तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर का नाम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। सर आप दिख नहीं रहे, कहाँ हैं? अरे हम भी थोड़ा सा अल्कोहल पीकर साइड में खड़े हैं, इसीलिए नहीं दिख रहे हैं आपको। आप सामने देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे कपल्स, दिख रही है, और ये अल्कोहल लेके बैठे हैं। और उसके बाद आप इनकी हालात देख पा रहे हैं कि इनके हालात कैसे हैं आफ्टर अल्कोहल कंजम्पशन। तो अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर का नाम है, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम इसको कंप्लीट करने की आज कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस चैप्टर को एक रिवीजन मोड में कंप्लीट किया जा सके। तो आइए, तो अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो व्हाट इज अल्कोहल्स? अल्कोहल्स होते क्या है, पढ़िए फटाफट। अल्कोहल रिगार्डेड एज ऑफ एल्केन्स। क्या कौन से डेरिवेटिव्स हैं? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी मतलब क्या होता है? OH ग्रुप। OH ग्रुप को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। These are formed replacement of 1, 2 or more hydrogen atoms. फॉर एग्जाम्पल R ग्रुप के साथ H लगा हुआ है, माइनस H किया और कौन सा ग्रुप ऐड किया? OH। कई बार क्या होता है कि इसके साथ बहुत सारे H है, तो क्या पता दो H रिप्लेस हो जाए तो ROH, और क्या बन जाएगा? ROH। और एक आप बात जानते हैं कि अगर सेम कार्बन पे दो OH आ गए तो वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। और क्या रिमूव करवा देता है अपने अंदर से? वाटर। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि वाटर रिमूव हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा देखिए इधर, यहीं चलते हैं हम अगले पे। तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या लिखा हुआ है? इन अल्कोहल, द वैलेंसीज ऑफ द कार्बन एटम्स लिंक्ड टू आइदर सेटिस्फाइड बाय और बाय ओनली, by both hydrogen and carbon atoms only, not by any another atom। इस चीज को ध्यान रखना। देखिए OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है, या तो वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होना चाहिए या फिर किसके साथ अटैच होना चाहिए? कार्बन के साथ। देखिए इधर यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, यस सर, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन की वैलेंसी है वो किसके साथ सेटिस्फाइड है? डबल बॉन्ड O के साथ। तो ये अलग फंक्शनल ग्रुप बन गया है, ये अलग फंक्शनल ग्रुप बन गया, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और फिनोल में हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसीलिए आप देख रहे हैं एक बेंजीन रिंग है, इसमें सब्स्टिट्यूशन करवाया हुआ है, एडिशन तो होगा नहीं, तो क्या हुआ यहां पर? सब्स्टिट्यूशन। और क्या बना लिया मैंने? फिनोल। और अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स करना हो तो क्या डालूं यहां पर? जिंक। तो फिनोल जो है वो OH ग्रुप को क्या करवा देगा? यहां से रिप्लेस करवा देगा, ठीक है ना। ईस्टर में हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एल्कोक्सी ग्रुप। कौन से ग्रुप से? एल्कोक्सी। इसके बारे में हम अभी जब आगे जाएंगे तो पढ़ने वाले हैं वहां पे। तो बात आ जाती है क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में किस टाइप के अल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं? जिनके पास कितने OH प्रेजेंट हो? 1। अब उसके बाद आते हैं कौन से? पॉलीहाइड्रिक, मतलब जहां पर एक से ज्यादा हो, जिसमें पहला कौन है हमारे पास? ग्लाइकोल। ग्लाइकोल के पास कितने OH प्रेजेंट है? 2। और ग्लिसरॉल के पास कितने OH प्रेजेंट है? 3। और सोर्बिटोल और मैनिटोल कितने OH प्रेजेंट है? 6। सबसे पहला ग्लाइकोल, सेकंड पे थर्ड पे सोर्बिटोल या फिर मैनिटोल। पहले पे ग्लाइकोल, सेकंड इज फर्स्ट इज सेकंड इज थर्ड इज या फिर मैनिटोल। सोर्बिटोल या मैनिटोल, सोर्बिटोल या फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज, थर्ड वन इज। अगर हम बात करें ग्लाइकोल, ग्लाइकोल में कितने OH प्रेजेंट होंगे सर? 2 या 2 या 3? 2। ग्लिसरॉल में 3 और सोर्बिटोल या मैनिटोल में 6। आइए अब आगे हम वापस से, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास पढ़ने के लिए। बेसिक कंसेप्ट है पढ़ने के लिए। व्हेन 2 or more hydroxyl group attached to the compound is very OH क्या बना लेंगे आपस में? रिमूव करेंगे किसको? वाटर को। और कौन सा ग्रुप बन जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप। क्या बनने वाला है? कार्बोनिल ग्रुप। अब जैसे सर अगर हमारे पास 3 OH प्रेजेंट है तो क्या वाटर बाहर निकलेगा? ये कार्बोनिल ग्रुप। और क्या बन जाएगा यहां से? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर यहां तक की गेम?
अभी तक हम अल्कोहल के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में कौन कौन से एग्जांपल थे? फर्स्ट वन इज एंड द सेकंड वन इज ग्लिसरॉल एंड द थर्ड वन इज सोर्बिटॉल या फिर मैनिटॉल। अब हम आ गए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पे। अब OH जो मोनोहाइड्रिक मतलब एक ही OH जुड़ा होगा, वो या तो अटैच टू द sp3 कार्बन या फिर अटैच टू द sp2 कार्बन। दो बातें हो सकती हैं, या तो वो sp3 मतलब सिंगल बॉन्डेड एल्कीन में है, सैचुरेटेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ या कार्बन के साथ। आइए, OH अटैच टू द sp3 कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये आप जानते हैं। अच्छा, उसके बाद कौन से अल्कोहल आए? एलाइलिक अल्कोहल। कैसा अल्कोहल आया? एलाइलिक का मतलब होता है एक छोड़कर, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड उस पे नहीं होगा, उससे अगले पे, उससे अगले पे कौन जुड़ा होगा? OH, एलाइलिक। और दूसरा कौन सा होता है? विनाइलिक। विनाइलिक पे डबल बॉन्ड के साथ ही होगा, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ जुड़ा होगा OH, और एलाइलिक में किसके साथ जुड़ा होगा? sp3 के साथ। किसके साथ जुड़ा होगा? हाँ, तो OH अटैच टू द sp2 कार्बन। तो सबसे पहला तो कौन आया? विनाइलिक। एंड सेकंड कौन आया मेरे पास? फिनोल। कौन आया? और फिनोल कौन सा आयन बनाता है? फिनोक्साइड आयन। कौन सा आयन बनाएगा? और आप लोग जानते हैं कि इसमें अल्कोहल के अंदर 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं। पहला तो CO बॉन्ड और अगला OH बॉन्ड। इन्हीं से रिएक्शन आती है ना, CO या फिर OH। लेकिन फिनोल में कौन सा बॉन्ड टूटता है? OH। CO बॉन्ड ब्रेक डाउन, क्योंकि ये किसमें चला जाएगा? रेजोनेंस में। किसमें जाएगा? रेजोनेंस में। अब हम आते हैं किसमें? कॉमन नेम्स ऑफ अल्कोहल, क्योंकि चेन है तो एन प्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल में मतलब क्या होता है कि जिससे भी जुड़ा हो दोनों तरफ किससे सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए? CH3 से या एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। इन आइसोप्रोपाइल दोनों तरफ ब्रांचिंग CH3 की होनी चाहिए, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे? अच्छा, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल? नहीं बोलेंगे, नहीं। इसको बोलेंगे? बोलेंगे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि उसी कार्बन में दोनों तरफ किसकी ब्रांचिंग आ रही है? CH3 की। इसको क्या बोलूंगा? टर्शरी। इसको क्या बोलने वाला हूं? टर्शरी, क्योंकि एक ही कार्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसके बाद इसको क्या बोला जाता है? इसको फिनोल। क्या बोला जाएगा? व्हाट इज क्रिसोल? OH और CH3। बेंजीन रिंग के साथ कौन कौन जुड़े होंगे? OH और अब ये देखिए, ये क्या कहलाएगा? ऑर्थोक्रिसोल। ये कहलाने वाला है मेटाक्रिसोल। ये कहलाएगा पैराक्रिसोल। क्रिसोल मतलब OH और CH3। क्रिसोल मतलब OH और CH3। क्रिसोल मतलब OH और CH3। अब उसके बाद हम बारी आते हैं डबल OH है, एक ही कार्बन पे नहीं है। अगर एक ही कार्बन पे होता तो ये वाटर बना के कार्बोनिल ग्रुप बना गया था यहाँ पे। अब हम आए किस पे? कैटकोल, रिजोकिनोल एंड क्विनोल। कैटकोल, रिजोकिनोल, क्विनोल। इसमें दोनों ग्रुप कौन से हैं? OH ग्रुप है, लेकिन यहां पर ऑर्थो पे है तो इसको क्या कहलाते हैं? ऑर्थो कैटकोल, मेटा रिजोकिनोल और पैरा क्विनोल। पैरा, और यहां पर हमने ज्ञान की बात में एक लिखा हुआ है, रिंग के साथ जब क्या जुड़ा हो? OCH3। कौन जुड़ा हो? OCH3। OCH3। इसे क्या बोला जाता है? एनिसोल। क्या बोला जाएगा इसको? जब भी हमारे पास रिंग के साथ OCH3 डायरेक्टली जुड़ा होता है तो इसे क्या बोलते हैं? एनिसोल। क्या बोलते हैं? और जो ये ग्रुप होता है CH3, C डबल बॉन्ड O, इस वाले ग्रुप को क्या बोला जाता है? एसिटाइल। क्या बोला जाता है इसे? एसिटाइल। एसिटाइल। अब आ रही आगे किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, उसके स्ट्रक्चर कैसे है तो उसके बारे में देख लेते हैं। सर अल्कोहल का स्ट्रक्चर, क्योंकि अल्कोहल पे कितने लोन पेयर है? 2, तो ऑक्सीजन एटम फॉर्म 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कैसी है? sp3, क्योंकि ये टोटल कितने हो गए? 4, तो sp3 मींस टेट्राहेड्रल।
मींस बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए 109.5 डिग्री। लेकिन बट अकॉर्डिंग टू वेस्पर लोन पेयर रिपल्शन इज देयरफॉर इन आरओएच बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 पॉइंट, आता कितना है 108.9, होना कितना चाहिए 109.5, आता कितना है 108.9। देखिए अब यहां पे वेस्पर है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है और जो वो उनके एल्काइल ग्रुप है उनमें रिपल्शन डाल के उनको पास कर देता है, अगर पास कर रहा है तो बीच का जो भी बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, यहां पर कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा कम हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब बारी किसकी, जर्नल मेथड ऑफ किससे, बाय एल्काइल हैलाइड एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स सेवंथ इज एंड द लास्ट वन इज प्राइमरी अमाइंस। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, भाई साहब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आरएमजी, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उन वाहियात लोगों में से एक है जो क्या प्रोवाइड करवाता है आपको, आर नेगेटिव। आर पॉजिटिव तो सभी देते हैं, लेकिन ग्रिग्नार्ड आपको अगर आर नेगेटिव चाहिए तो ग्रिग्नार्ड का यूज कर सकते हैं वहां पे। क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास किससे है, बाय एल्केन, कि एल्केन से अल्कोहल बनाएंगे। एल्कीन से अल्कोहल बनाने के कितने मेथड है हमारे पास, 3 मेथड। कौन कौन से, एडिशन ऑफ वाटर, ये तो हम करते ही आए हैं, एडिशन ऑफ वाटर। सेकेंड इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। अगला हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। क्या इसमें मार्कोनिकोव रूल लगता है, जी हां। क्या रीअरेंजमेंट होती है, जी हां। क्या इसमें मार्कोनिकोव रूल लगता है, जी हां। क्या रीअरेंजमेंट होती है, जी नहीं। मार्कोनिकोव लगेगा लेकिन रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन की नहीं होगी। क्या यहां पे मार्कोनिकोव लगेगा, नहीं। कोई अरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट होगी, नहीं। मतलब ये जो HBO है ये एंटी मार्कोनिकोव को फॉलो करता है। पढ़े थे ना हमने, तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, एक बार दोबारा करिए। तो आइए तो एक एक करके इनको लेना शुरू करते हैं। तो फ्रॉम एल्केन, तो हमने टर्शरी एल्केन क्या लिया, टर्शरी एल्केन में क्या डाला, और KMnO4। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, और ये क्या बना के दे रहे हैं इसको, अल्कोहल, टर्शरी में। लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं जाएंगे, उन्हें पहले एल्कीन और फिर एडिशन ऑफ वाटर। मतलब आपका सीधा सा गेम है कि एल्केन को आप डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, रास्ता किसके थ्रू खुलेगा, एल्कीन। लेकिन टर्शरी एल्कीन में होता है कि टर्शरी एल्कीन जो है वो एसिड डालने से H+ और KMnO4, याद करो कि डिहाइड्रेशन जब हम करते थे टर्शरी एल्केन में और टर्शरी अल्कोहल में, तो वो भी एल्कीन बना लेता था। टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब करते थे, यहां पे क्या है कि मेरे पास एक एल्केन है, टर्शरी एल्केन है, और इसमें डाला तो ये क्या बना रहा है मेरे लिए, अल्कोहल। टर्शरी एल्केन की बात कर रहा हूं। 1 डिग्री 2 डिग्री डायरेक्ट अल्कोहल नहीं बनाते, उन्हें पहले क्या बनाना पड़ता है, एल्कीन। मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करना होगा ताकि डबल बॉन्ड आए, और डबल बॉन्ड को तोड़ गए। और जब जब दुनिया में डबल बॉन्ड टूटा है, एक पे और उसमें आप H2O का अटैक करवा दीजिए। इसको लिख लिख के देखना होगा, ये बोलने से नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। आप जितनी बार मर्जी वीडियो चला के देख लेना, नहीं आएगा। लिख लिख के देखने पड़ेंगे कि क्या बनेगा, तभी हाथ बैठेगा, क्योंकि आपने 10th में इस पे अच्छे से काम नहीं किया हुआ। अब बारी किसकी आई, फ्रॉम एल्कीन में कौन कौन है, एडिशन ऑफ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन। तो आइए एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ कौन क्या यूज करता है, फॉलो मार्कोनिकोव रूल, कार्बोकैटायन बनेगा। आइए तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम लोग। देखिए जैसे डबल बॉन्ड टूटा, एक पे नेगेटिव, तो हम यही करते हैं। तो ये एक एनसीईआरटी की हमारी सिंपल सी मैकेनिज्म दे रखी है। कैसे, वो कह रहे हैं कि H+ अटैक मारेगा यहां पे आके। किस पे अटैक मारने वाला है, इस पाई बॉन्ड पे। किस पे मारने वाला है, क्योंकि पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इजीली टूट जाएंगे ना।
तो जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कौन ले लेगा? H+, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें? प्रोटोनेशन। क्या है? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन ध्यान रखिए, स्टेप को कई बार लिखना होगा आपको। प्रोटोनेशन, क्योंकि ये जो बॉन्ड था इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। एक तो इस कार्बन का होगा और एक इस कार्बन का था, तो ये डबल बॉन्ड टूटा, ये तो अपना ले गया, ये भाई साहब यहां से इसके साथ कौन जुड़ा? H+। अब इस H+ के जुड़ते इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ चुका है? पॉजिटिव। और यहां पर कौन प्रेजेंट होगा? वाटर। वाटर के लोन पेयर, वाटर के जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम पे क्या करेंगे? अटैक। तो अटैक ऑफ वाटर होगा, ये बन गया। और जैसे ही अटैक ऑफ वाटर हुआ तो कार्बन से पॉजिटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो गया? ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर किसको पकड़ा दिया? कार्बन को। अब क्या ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बियर कर पाएगा? नहीं। तो किसको लात मारने वाला? साथ वाले। अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना गया? CH3 CH CH3 और H+ बाहर, क्योंकि एक इसमें से H निकालना पड़ेगा ना। किसका H बाहर निकला? वो यहां से, सॉरी ये वाला H बाहर निकला। तो एल्कीन में कितने स्टेप है सर? 3 स्टेप। कौन कौन से? फर्स्ट इज प्रोटोनेशन, अटैक ऑफ वाटर, थर्ड वन इज डीप्रोटोनेशन। फर्स्ट इज, सेकंड इज, थर्ड वन इज, तो डीप्रोटोनेशन हो जाएगा सर वहां पे। करेक्ट। आगे चले तो H+ वापिस मिल गया, therefore H2SO work as a catalyst। H2SO work as a, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने H+ से ही स्टार्टिंग की थी और बाद में H+ आपको मिल गया, तो वर्क एज अ कैटलिस्ट। अब उसके बाद क्या आती है हमारे पास? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन फॉलो मार्कोनिको रूल, मार्कोनिकोस। लेकिन रीअरेंजमेंट जैसे इसमें देखिए, एक पे पॉजिटिव, एक पे, मतलब ये पॉजिटिव जाना तो किस पे चाहिए था? टर्शरी कार्बन पे। टर्शरी क्वाटरनरी है तो क्वाटरनरी कार्बन पे, लेकिन इधर शिफ्ट होगा नहीं, तो OH यहीं आके जुड़ेगा। तो अब देख लीजिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इस पे पॉजिटिव, इस पे OH कहां जुड़ेगा? पॉजिटिव पे। यही तो मार्कोनिको है। कहां पे? यहां पे। ये कितने डिग्री है? ये कितने डिग्री है? ये कितने डिग्री है? अगर मेरे को पॉजिटिव को रखना हो तो 2 डिग्री पे रखूंगा कि 1 पे? तो 2 पे रखा जाएगा। नहीं, वो यहीं से टूटा ना। जैसे यहां पे था, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 4 डिग्री, तो इनमें से किस पे जाएगा? 2 पे। लेकिन 2 से क्या 4 पे जाएगा? नहीं, ये रीअरेंजमेंट करा, ये तो यहीं टूटा है। रीअरेंजमेंट मतलब पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो, जहां से टूटा वहां से शिफ्ट हो। यहां से तो शिफ्ट ही नहीं होने वाला। यहां से शिफ्ट हो सकता था, लेकिन मैं करूंगा नहीं। अगला कौन सा मेरे पास? हाइड्रोबोरेशन। कैसा रूल फॉलो करता है? एंटी मार्कोनिको रूल। एंटी मार्कोनिको रूल। तो अब ये देखिए, ये ऐसे लिखा हो सकता है कई जगह, BH3THF H2O2, क्योंकि H2O2 क्या शो कर रहा है मेरे को? ऑक्सीडेशन। क्या शो कर रहा है? अब BH3THF लिखा हो सकता है, या फिर B2H6। देखिए, अगर B2H6 और H2O2 लिखा हुआ है तो क्या बनेगा? OH जुड़ेगा। आप OH लगा सकते हो, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। लेकिन B2H6 के साथ क्या दिया हुआ है? वाटर, तो कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। और क्या बना देगा? एल्कीन। क्या बन जाएगा सर? मतलब आप यहां पर एल्कीन से एल्केन भी बना सकते हो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, जहां पर आप हाइड्रोबोरेशन करोगे लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं करोगे। ऑक्सीडेशन की जगह क्या ऐड करवा दिया आपने? H+ या वाटर, और वो ऐड करने से क्या बन चुका है वहां पे? एल्केन। तो ये ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगी आपको। ये HBO दिखते ही या B2H6 दिखते ही दिमाग में आएगा सर एंटी मार्कोनिको लगाओ और एल्कोहल बना दो, लेकिन आंसर वहां पे क्या बन रहा होगा? एल्केन, क्योंकि वहां ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, इसीलिए वो एल्केन पे ही रुक जाएगा। लेकिन हां, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो कहां तक जाने वाला है? एल्कोहल तक। कहां तक चला जाएगा? एल्कोहल तक। तो आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, अब
H2SO4 और वाटर। कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? सी सी। और ये डबल बॉन्ड टूटेगा एक पे, एक पे, तो यहां पॉजिटिव आ चुका है सर। तो क्या ये पॉजिटिव शिफ्ट होना चाहेगा? क्योंकि H2SO4 है, सिंपल एल्कीन में वाटर का एडिशन करवाया जा रहा है, तो क्या ये H+ शिफ्ट होगा? हाँ, क्योंकि ये कितने डिग्री कार्बन है? 1 2, क्योंकि यहां तो H लगा हुआ है। ये कितने डिग्री कार्बन है? 1 2 3, तो कितने डिग्री पे आ जाएगा? 3 डिग्री। और 3 डिग्री पे कौन जुड़ जाएगा आगे? OH। अब देखिए H2O2 दिया हुआ है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जैसे कि आप देखिए यहां पे एल्कीन है, अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ये कितने डिग्री कार्बन होगा? 1, और ये कितने डिग्री है? तो आप डबल बॉन्ड तोड़ के एंटी मार्कोनी को करोगे तो 2 डिग्री पे पॉजिटिव आएगा या 1 डिग्री पे? 1 डिग्री पे। तो इस पे क्या आने वाला है? पॉजिटिव, और इस पे आने वाला है नेगेटिव, इसलिए OH जुड़ गया वहां पे आगे। नहीं तो OH ऑटोमेटिकली तो यहां जुड़ना चाहिए था, लेकिन अब एंटी मार्कोनी की वजह से कहां जुड़ गया? इस पोजीशन पे 1 डिग्री पे। अब अगला देख लीजिए, BH3 THF और साथ में क्या दे दिया? H। क्या अब ऑक्सीडेशन होगी? नहीं। तो क्या बनने वाला है यहां पे? दोनों तरफ क्या जुड़ जाएंगे आगे? हाइड्रोजन, और क्या बन जाएगा? सिंपल एल्केन। तो क्या बन जाएगा? सिंपली एल्केन बन जाएगा। तो ध्यान रखें कि क्या हो रहा है, हाइड्रोबोरेशन या फिर ऑक्सीडेशन। ध्यान रखिए कि क्या हो रहा है, हाइड्रोबोरेशन या फिर बोरेशन ऑक्सीडेशन। आप चेक करके तभी काम कीजिए। आइए अब ये कुछ क्वेश्चंस है, कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चंस है, ये आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पे है, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पे है, और ये वाटर की एडिशन पे है। ये क्वेश्चन खुद कीजिएगा, खाली बैठ के देखने से कुछ नहीं होने वाला, नहीं नंबर आएंगे। आप ये क्वेश्चन के रिजल्ट आप खुद देखिएगा कि क्या आने वाले हैं, उसके बाद यहां से मैच कर लीजिएगा कि आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर ये आंसर नहीं आ रहे हैं आपके, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पीछे जाइए, वहां पे OMDM और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ वाटर के बारे में बताया है, उसको दोबारा देखिए और इसको लगाइए। अब अगला क्या है? फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से एल्कीन बना के चले जाएंगे। अब हम किस में आगे वापस से? बाय एल्काइल हैलाइड, एल्काइल। अब देखिए मेरे पास कौन है? ब्रोमो इथेन, ब्रोमो, इसमें किसका एडिशन करवाया? वाटर का। कैसा है ये? प्राइमरी, और प्राइमरी में कैसी रिएक्शन होती है मेनली? SN2, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 2, क्योंकि Br क्या करेगा यहां से? इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और क्या बना लिया उसने? CH3 CH2 पॉजिटिव। अब आपने क्या डाला हुआ है इसमें? वाटर, H+ और OH। अब OH नेगेटिव कहां अटैक मारने वाला है? इसके साथ, और H+ इसके साथ, और ये बन गया हमारे लिए एल्कोहल। वाटर बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। यहां पे जो वाटर है वो न्यूक्लियोफाइल है, वो खुद ही सोलवेंट भी है, और मेरे लिए यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहा है वो। और अगर मेरे को इसको साथ में ही लिखना है तो मैं यहां पे H+ भी लिख सकता हूं। ये जरूरी नहीं है कि वाटर डाल दिया वो पोलर सोलवेंट हो गया और हमेशा वो मेरे को SN1 ही देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कार्बोकटायन, इस केस में कार्बोकटायन कैसे बन रहा है? SN2 में कार्बोकटायन इसलिए नहीं बनता क्योंकि एक तरफ से Br निकल रहा होता है धीरे धीरे, और एक तरफ से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है, इसीलिए बीच का पोर्शन कार्बोकटायन फॉर्मेशन नहीं हो पाता। देखो SN1 में कार्बोकटायन बन के बैठा हुआ है आराम से कि आजा कोई बात नहीं। SN2 में ये रिएक्शन फास्ट है, जिसकी तरह से आपको वो दिखता नहीं है बीच में होते हुए, लेकिन कार्बोकटायन बन सकता है ना, क्योंकि Br तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही यार। अगर आप इस बॉन्ड को भी देखो, क्या ये बॉन्ड नॉन पोलर रहेगा क्या? ये अपनी तरफ, ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली बन के रहेगा, वो तो पॉजिटिव चार्ज बन के ही रह रहा है। जो बात आती है, जैसे अब सर यहाँ पे वाटर डाल रखा है, अब ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है? सोलवेंट का। यहाँ पे सोलवेंट का काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। नहीं तो अब यहाँ पे ये लो H+ डाल लो, H+ चला जाएगा उसके साथ। पहले तो H+ किसको अटैक मारने वाला है? ब्रोमीन के लोन पेयर को लो, क्योंकि मैकेनिज्म बहुत बड़ा, मैकेनिज्म SN2 के साथ ही चलता है। क्या होगा कि H+ किसको अटैक मारने वाला है? पहले इस पे, तो क्या बनाएगा पकड़ के? CH3 CH2
और Br पे कैसा चार्ज ले आएगा? Br पॉजिटिव स्टेबल रहेगा नहीं, किसको लात मारने वाला है अभी इसको? इससे क्या खींचेगा और क्या बनाएगा इस पे? हाँ, ये रिएक्शन देखो, अब ऑटोमेटिकली पीछे से कौन अटैक कर रहा होगा यहाँ पे? OH। ये Br और देखो, एक तरफ से Br निकल रहा है और एक तरफ से कौन अटैक कर रहा है? OH। ये हो तो SN2 ही रिएक्शन रही है। आगे देखिए, अगला प्रोसेस कौन सा है? ड्रेजन्स प्रोसेस। आपने हेलो एल्कीन और हेलो एरीन में पढ़ा था, क्या था ड्रेजन प्रोसेस में? RBr। ड्रेजन प्रोसेस में क्या था? अल्कोहल बनता था ड्रेजन प्रोसेस में, अल्कोहल से RX बना रहे थे ड्रेजन प्रोसेस में, जिसमें SOCl2 डल रहा था, और वो बेस्ट मेथड था क्या बनाने के लिए? RX बनाने का बेस्ट मेथड था। अब हम किस में आगे? बाय। अब एल्डिहाइड की टोन का क्या करना होगा आपको? रिडक्शन। तो क्या बना के दे देगा वो आपको? अल्कोहल। तो रिडक्शन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे। कोई रिड्यूसिंग एजेंट के नाम? LiAlH4, NaBH4, और उसमें था कि NHBr4 किस किस को करेगा? LiAlH4 किसको करेगा? LiAlH4 क्या प्रोवाइड करवाता है आपको? H नेगेटिव। H मतलब वो अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो LiAlH4 वहां पे H नेगेटिव प्रोवाइड कराएगा आपके पास। तो पहले H प्लस जाएगा, उसके बाद H नेगेटिव जाने वाला है। देखिए यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट, डबल बॉन्ड, तो यहां लाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट कौन है मेरे पास? कैटाइलिक हाइड्रोजिनेशन। कैटाइलिक, जिसमें मैं हैवी मेटल्स के साथ किसका यूज कर रहा हूं? हाइड्रोजन का। ठीक है, अगले कौन है मेरे पास? LiAlH4 और NaBH4, जो कि क्या प्रोवाइड करवाते हैं मुझे? H नेगेटिव। इसको आपको ध्यान रखना है। एंड द थर्ड वन इज सोडियमिन इथाइल अल्कोहल। सोडियमिन, ये टेस्ट भी होता है, इथाइल अल्कोहल का टेस्ट भी है। ये देखो CH3 CH2 OH, इसमें क्या डाला आपने? Na, तो ये क्या बना लेगा पकड़ के? CH3 CH2 O प्लस क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन बाहर। और ये आपने देखा भी होगा, 10th क्लास में भी था, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है यहां से, और इसी हाइड्रोजन गैस का हम यूज कर लेते हैं क्या करने के लिए? रिडक्शन। क्या करने के लिए? देखिए, तो ये लिखा होता है ऐसे करके C2H5 इन Na, या सोडियम इन इथाइल अल्कोहल, और इसे क्या बोलते हैं? बोवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन। क्या बोला जाता है? बोवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन। क्लियर? अब हम आते हैं आगे ज्ञान की बात। LiAlH4 and NaBH4 does not reduce double bond, does not reduce between carbon and carbon, मतलब ये एल्कीन पे काम नहीं करता। कौन? LiAlH4 और NaBH4। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिडक्शन नहीं करता, उसको रिड्यूस नहीं करेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। NaBH4 does not reduce कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ये इनको रिड्यूस। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड, अगर इसमें सोडियम इन इथाइल अल्कोहल डाला तो एल्डिहाइड किस में जाएगा? अल्कोहल। कीटोन किस में जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड किस में जाएगा? एसिड क्लोराइड किस में जाएगा? मतलब ये सोडियम इन, ये इसी में काम करता है सारों में, और कहां तक ले जाता है? डायरेक्ट अल्कोहल। सोडियम इन इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल बना देता है। सोडियम इन वाया रिडक्शन, रिड्यूस करके वो बना देगा। ठीक है, आइए जी, तो कर लेते हैं इस क्वेश्चंस को, तो कुछ क्वेश्चंस भी हैं। चलो, ये क्या है मेरे पास? एल्डिहाइड। क्या है? LiAlH4 डाला, क्या बना देगा इसका पकड़ के? ये अल्कोहल। क्या बना देगा? अल्कोहल बना दिया जाएगा। ठीक है ना? अब कई लोग हाथ ऐसे जोड़ के बैठे हुए हैं, ओहो हाँ हाँ बनेगा। अभी मैंने एक भी क्वेश्चन लिख दिया ना ये इससे ये बनाने के लिए, बनेंगे नहीं, इनसे बनेंगे नहीं। अब एक चीज देख लो, देखो मैंने अभी अपनी इसी चैनल पे क्लास 10th लेक्चर 2 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर 2 है, उसके अंदर बिल्कुल बेसिक से इसको समझाया है कि कैसे आप इससे इसको और इससे इसको ड्रॉ करेंगे। आप वो वाली वीडियो देखना अगर किसी को ये बनाना ही नहीं आ रहे कि सर एल्डिहाइड से ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा,
वो वाली वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर सिर्फ 20 मिनट का काम है, आपको ये स्ट्रक्चर्स बनाने आ जाएंगे, वहां पे सिखाए गए हैं। क्लास 10th लेक्चर 2 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आते हैं हम इस पे यार, कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन पे। डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना, और जैसे ये डबल बॉन्ड टूटा तो फिनोक्साइड आयन बनेगा O नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव। अब ये क्या है, यहां पे डी पॉजिटिव है, मतलब ड्यूटेरियम डाला हुआ है, तो ये डी प्लस किसके साथ जुड़ने वाला है, नेगेटिव के साथ, तो क्या आएगा डी। और LiAlH4 से क्या निकलता है सर, और पॉजिटिव पे कौन जुड़ेगा यहां पर आके, H। अब यहां देखो क्या करा, NaBD4 और साथ में क्या डाल दिया गया, H प्लस। सर ये D क्या है, ड्यूटेरियम, हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो अब ये NaBDr4 क्या देने वाला है आपको, D नेगेटिव, क्या प्रोवाइड करवाएगा। तो सबसे पहले ये आपने ब्रेकडाउन किया, ये H प्लस किस पे चलने वाला है, इस पे, और इसका D नेगेटिव किस पे जुड़ेगा, इस पे। तो ये पूरा मैकेनिज्म आपका इसमें एक्सप्लेन हो जाता है। क्लियर, चल सकते हैं आगे। हम पढ़ क्या रहे हैं, जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्स्ट किससे था, एल्केन से, सेकंड कौन सा था, एल्कीन से। एल्कीन से बनाने के कितने मेथड है हमारे पास, 3। कौन कौन से हैं, एडिशन ऑफ वाटर, OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन, एंड द थर्ड वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। घर जाइए इन्हें लिखिए, बार बार याद करवा रहा हूं मैं आपको, साथ साथ इसे लिखते रहिए तो ये हो जाएंगे, गड़बड़ नहीं होगी इनमें। यार इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें फिजिक्स की तरह तो ये नहीं है कि क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाएगा, किसी तरह घुमा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। अब फ्रॉम एंड इट्स डेरिवेटिव, तो और आपको ये याद रखना कि 1 LiAlH4 कितने H नेगेटिव देता है हमें, 4H नेगेटिव। कितने H नेगेटिव देता है, 4H नेगेटिव। अब अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में LiAlH4 और H प्लस डालेंगे तो सबसे पहले देखो क्या क्या होने वाला है। इस पे कौन सा आया, पॉजिटिव, इस पे आया क्या आया, OH। अब ये H प्लस कहां जुड़ने वाला है, इसके साथ, इसका H नेगेटिव इसके साथ, यही होगा। और आप देखिए यहां पे ये OH और ये भी, एक ही कार्बन पे कितने OH आ चुके हैं, 2। और अगर एक कार्बन पे 2 OH आ चुके हैं तो क्या रिमूव होने वाला है यहां से, वाटर। क्या रिमूव होने वाला है, वाटर। तो वाटर रिमूव करते ही क्या बन जाएगा यहां पे, कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O आ गया। और यहां पे LiAlH4 और क्या डाला हुआ साथ में, H प्लस, और वो इस एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा पकड़ के, एल्कोहल। क्योंकि LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंपल एल्डिहाइड तक थोड़ी ना रोकेगा, कहां तक ले जाएगा, एल्कोहल तक। कहां तक ले जाएगा, ज्ञान की बात। ये जो H प्लस है ये हमें देगा सोलवेंट, इसलिए H प्लस लिखा हुआ है सोलवेंट, मींस ये रिएक्शन सोलवेंट में होगी। और जहां पे लिविंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन, एल्कोक्सी और OH। वो हाइड्रोक्सी है पहले वाला, एल्कोक्सी, हाइड्रोक्सी। OH लिविंग ग्रुप इसलिए है ना यार, देखो यहां पे OH हो रहा है ना, छोड़ के तो जा रहा है एक OH, क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 OH आ चुके हैं तो वो जाने वाला है, अगर मैं जा रहा हूं तो हमने कहा चला जा। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड इन डेरिवेटिव से कैसे इसको बनाया जा रहा है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, तो ये एसिड क्लोराइड है, क्या है, एसिड क्लोराइड। इसको पढ़ लें अभी, तो पढ़ ही लो, बढ़िया रहेगा अभी। नहीं तो एसिड क्लोराइड आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर आएगा लास्ट, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी देखने को मिलेंगे। देखिए ध्यान से समझना, ये आराम से समझा रहा हूं दोबारा से। RC डबल बॉन्ड O Cl, LiAlH4 और H प्लस डाला, सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इस पे कौन सा आएगा, तो ये आ चुके हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्लियर है ना, जैसे कि ये देखो Cl डबल बॉन्ड, और इसके साथ ये जैसे ही इस पे नेगेटिव और इस पे क्या आया हुआ है मेरे पास, तो LiAlH4 ने इसको क्या पकड़वा दिया, H नेगेटिव। तो ये H प्लस इस पे जुड़ता पहले, लेकिन देखो O नेगेटिव ना एक गेम खेलता है, वो कहता है कि अगर इस कार्बन के पास कैसा ग्रुप प्रेजेंट है, लीविंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो O नेगेटिव डायरेक्टली H प्लस को नहीं पकड़ता, O नेगेटिव डायरेक्टली H प्लस को। अच्छा, आप जितने भी लिविंग ग्रुप देखते हैं ना, वो सबके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे,
लिविंग ग्रुप वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, ताकि वो अकेले रह पाए। तो इसलिए देखो, अब O नेगेटिव, यहां से कौन आने लगा, H+। अब H+ की लड़ाई कौन कौन लड़ेंगे, ऑक्सीजन और Cl। तो Cl के लोन पेयर नहीं कहेंगे कि H+ भाई तो मेरे साथ आ, क्योंकि वहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो अब ऑक्सीजन गेम खेलता है, इसको बाहर निकलवाएगा, किसको, क्लोरीन को। वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को वापस डाल के क्या क्रिएट करवा लेता है, यहां पे डबल बॉन्ड, और किसको रिमूव करवा देगा, Cl को। किसको रिमूव करवाने वाला है, देखिए पढ़िए ये क्या लिखा हुआ है, ये O नेगेटिव वापिस डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है इफ लिविंग ग्रुप आर। तो लिविंग ग्रुप होना चाहिए। लिविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्कोक्सी और OH। एल्कोक्सी और हाइड्रोक्सिल, OH ग्रुप। और देखो दोनों तरफ OH होगा तो फिर तो हम जानते ही हैं जी क्या बनने वाला है, फिर तो हम रिमूव कर ही लेते हैं। जैसे कि इसमें देखें, RC डबल बॉन्ड हो, H और H। आपने देखिए इधर डबल बॉन्ड तोड़ते एक H लिखा है, ये नेगेटिव। क्या यहां पे कोई भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं है। तो क्या ये O नेगेटिव वापस आएगा, नहीं। किसको ले लेगा, H को, स्टेबल। चलो भाई, अब लिविंग ग्रुप प्रेजेंट। अब ये लिविंग ग्रुप का आपने ध्यान रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स में। अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो आप इसे रिमूव करवा दीजिए, अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो ऑक्सीजन डायरेक्ट H लेके बैठेगा। फिर क्लियर। अब आइए, RC डबल बॉन्ड O, साथ में कौन है, OR। लिविंग ग्रुप है कि नहीं है, तो ये रिमूव होने वाला है कि नहीं होने वाला, होने वाला है। तो LiLH4 पहले H जुड़ा तो O नेगेटिव दोबारा से डबल बॉन्ड बनाएगा, दोबारा से डबल बॉन्ड बनाएगा, और किसको रिमूव करवाएगा, R को, और ये बन जाएगा। क्लियर, चल सकते हैं आगे। आइए आगे भाई साहब, ये हमारी फेवरेट रिएक्शन है जी, तो इसको देख लीजिए। LiLH4 इज वेरी बहुत महंगा है भाई साहब, बहुत महंगा है। सो हम इतने रिच तो हमने लगाया सस्ते में काम करने का, सस्ते में कैसे, एल्कोहल और किसकी रिएक्शन करवाई, कार्बोक्सिलिक। एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, और क्या बना दिया पकड़ के, ईस्टर। क्या बनवा लिया, और ईस्टर को करवा लिया रिड्यूस। ईस्टर को क्या करवा लिया, और वो ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा ना, और ये वाला तोड़ेगा ईस्टर से, क्योंकि ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है ना, डबल बॉन्ड हुआ है, अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। और क्या बनाएगा, R-OH, और इधर वाले को क्या पकड़ाओगे आप, OH। करते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं इसे। फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ईस्टर, फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ईस्टर, मतलब एल्कोहल। अब अगर हम बना भी रहे हैं तो एल्कोहल से आप पहले क्या बना लीजिए, ईस्टर। ईस्टर को हाइड्रोजनेशन कर दीजिए, वो क्या बना के दे देगा आपको, एल्कोहल और एल्कोहल, दोनों एल्कोहल बना के दे देगा आपको। ये R-OH डाला ही था आपने, ये R-OH मिल ही गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बन गया आपके लिए, एल्कोहल। मतलब इथेनॉल बन चुका है यहाँ पे। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, इसको पढ़िए पहले। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, R-OR, और क्या डाला हमने इसमें, H+ और H2O। तो एक बॉन्ड तोड़ दो, और जैसे ही बॉन्ड तोड़ोगे, ये देखो इस पे कौन सा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव, और RO पे कौन सा चार्ज आने वाला है, इसको क्या पकड़ाओगे, इसको क्या पकड़ाओगे। तो ये देखिए दोनों तरफ ROH और ROH बन जाएंगे। ईथर ऑन with also gives आई को क्या पसंद है, आई को कौन सी चैन पसंद थी, छोटी वाली चैन। किस रिएक्शन में था ये, ईथर में था। आई को कौन सी चैन पसंद थी, ईथर में ही तो पढ़ा था आपने,
अभी लास्ट में जब ईथर पढ़ेंगे इसमें ईथर में ही तो पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था वहां पे, आई के साथ कैसी रिएक्शन थी, वो क्या था, अल्कोहल की रिएक्शन HI के साथ, अल्कोहल की रिएक्शन अल्कोहल, सॉरी अल्कोहल की थोड़ी ना थी, ईथर की थी, ईथर की रिएक्शन ईथर की रिएक्शन आई क्या होने वाला है यहाँ पे, आई किसके पास जाएगा, आई किसके पास जाने वाला है, एक्सेप्ट टर्शरी कार्बन ना हो, अगर टर्शरी कार्बन हुआ तो आई किसके साथ चला जाएगा, टर्शरी कार्बन के साथ, टर्शरी। अब देखो CH3O CH CH3 CH3, ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी, ये कौन सा है, टर्शरी तो है नहीं, तो ये वाली CH3 किसके साथ जाने वाला है, आई छोटी वाली चेन के, किसके साथ जाने वाला है, और साथ में क्या आ जाएगा इसके, OH। आई की फेवरेट कौन है, बट जैसे ही ये 3 डिग्री कार्बन को उसी पर लिपट जाएगा जाके। अब देखिए ये वाला, तो ये छोटी चैन है लेकिन आना आई इस साइड चाहिए था, लेकिन इस साइड ना आके आई किसके साथ जुड़ने वाला है, यहाँ पे 3 डिग्री पे, और ये क्या बना लेगा, OH। तो CH3OH, और ये आई का कंपाउंड आपके आगे है, और आप लोग जानते हैं ये रिएक्शन ईथर की हाइड्रोलिसिस विद HI एंड HBr 100% गारंटी के साथ एग्जामिनेशन में आने वाली है। अब आपकी मर्जी है ये आप करने हैं कि नहीं करने, हाँ या तो ये रिएक्शन कर लो, नहीं तो अंबाला जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, अब अगली रिएक्शन कौन सी हमारी, सलमान खानोफ, सलमान खानोफ, ये क्या बोलता है जी, स्वागत नहीं करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, प्राइमरी अमाइन के लिए। प्राइमरी अमाइन में क्या डाल दो आप, NaNO2 और या फिर क्या डाल सकते हैं यहाँ पे HNO2, ये क्या करवा देता है, डायजोनाइजेशन, ये क्या बना देगा R को पकड़ के, N2 और ये नेगेटिव लेके बाहर, N2 अलग निकलेगा, Cl नेगेटिव अलग, और R पे चार्ज कैसा आ जाएगा, मतलब इस NH2 को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या लगाया जाए, NaNO2 और HCl, NaNO2 और ये कर सकते हैं सर। और R पॉजिटिव क्या बन गया इस केस में, बन गया, और जब जब दुनिया में तो क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट, क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट। तो ये सलमान खान वाली रिएक्शन है जो किसके साथ खेली जाती है, अमाइंस के साथ, किसके साथ खेली जाएगी, किसके साथ खेली जाएगी, आप देखिए डायोनाइजेशन करके मैंने इसका पॉजिटिव बना लिया, और साथ में क्या ऐड करवाया, वाटर, तो पॉजिटिव यहां था, OH आके जुड़ गया इधर, और एक H आ गया। तो सलमान खान रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अमाइंस की होती है। अमाइंस में क्या डालते हैं हम, NaNO2 और HCl, NaNO2 और वो क्या बना देता है, N2Cl। N2Cl एक अच्छा फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रोजन गैस बाहर चली जाएगी और Cl नेगेटिव को भी बाहर निकाल देगी, NaNO2 और अब बारी किसकी आई, ग्रिग्नार्ड, किसकी आई, ग्रिग्नार्ड, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक, आ देखिए क्या करने वाला है, RMGX क्या प्रोवाइड करवाता है आपको, R नेगेटिव, ये क्या करेगा, ब्रेकडाउन होगा पॉजिटिव में और नेगेटिव में, और इसके साथ कौन आने वाला है, R, और R नेगेटिव किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, इसके साथ, तो ये R आके इसके साथ जुड़ गया, और H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ गया, O के साथ। मतलब यहां पे कितने कार्बन थे, एक, यहां कितने कार्बन हो गए, 2, R ग्रुप भी तो आया साथ में, मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन हुई, स्टेप अप, स्टेप अप, क्योंकि कार्बन के नंबर्स बढ़ गए, कार्बन के नंबर बढ़ गए। तो ग्रिग्नार्ड को याद रखना, कभी भी आपको कार्बन के नंबर इंक्रीज करवाने हैं तो RMGX डाल के यहां से R नेगेटिव निकलवा लीजिए। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां पे RMGX तो याद होगा उनको ग्रिग्नार्ड में, लेकिन अगर उसने कई जगह ऐसे लिख के दे दिया CH3MgCl, तो भाई साहब ये ग्रिग्नार्ड नहीं है उनके लिए। क्या ये ग्रिग्नार्ड नहीं है, है? अरे R की जगह कोई भी R ग्रुप जोड़ सकता है ना, MgX की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी जोड़ सकता है, उसमें क्या है उसका, ठीक है ना।
देखिए अभी तक RMGX, ये क्या है मेरे पास, एल्डिहाइड, टूटा, पॉजिटिव नेगेटिव R नेगेटिव बना के अल्कोहल बना गया। सुनो, एल्डिहाइड कैसा अल्कोहल बना रहा है, 2 डिग्री, ये क्या है, कीटोन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी तो एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O H, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड पहले वाला फर्स्ट, और ये क्या बना रहा है 1 डिग्री, एल्डिहाइड कितना बना रहा है 2 डिग्री, और ये क्या है जी भाई साहब R C डबल बॉन्ड O R, कीटोन के साथ अगर रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या बना देगा ये आपके लिए 3 डिग्री। अब वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्कोक्सी ग्रुप के साथ, किसके साथ, अब सुनो, C डबल बॉन्ड O, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप को खेलना सिखा रहा है। कार्बोनिल ग्रुप को एक चीज याद रखना कि अगर वो टूटा O नेगेटिव वापस से डबल बॉन्ड बना लेता अगर उसके पास क्या प्रेजेंट हो, लीविंग ग्रुप, क्या प्रेजेंट हो, O नेगेटिव वापस से डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा जब उसके पास क्या प्रेजेंट हो, आइए देखो RMGX, अब देखो ये तोड़ा H प्लस और O, ले तो इसको लेना चाहिए था कि R नेगेटिव ले ले, तू H ले ले, खत्म कर कहानी, लेकिन ये नहीं, कौन प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड बना के इस OR को क्या करेगा, वापस से बाहर निकालेगा, वापस से बाहर निकालने वाला है। और कितने R ग्रुप आ जाएंगे फिर इस केस में, दो, एक R ग्रुप तो पहले आया, और अगर वो लिविंग ग्रुप निकला तो भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसकी जगह भी कौन सा ग्रुप आ गया, R, इसलिए 2 आएंगे, बना के देखो इसको। तो यहां तक हमारे पास जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। आइए इधर, तो जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स खत्म हुए, ठीक है, 2 मिनट रेस्ट ले लो और फिर शुरू करते हैं इसको, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है हमने आगे इसमें। चलो आइए, हो गया रेस्ट, चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये हर जगह वैलिड है भाई, चाहे कुछ भी ले लो, हेलो अल्केन हेलो एरीन कुछ भी ले लो तो हर जगह वैलिड है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब देखो C4H9 C5 H11 C6, अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है, जैसे कि C6 इसका ज्यादा है। अच्छा आगे देखिए, अब यहां देखिए 1 2 3 कितने कार्बन, यहां कितने
1 2, यहां कितने, लेकिन इन सब में बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चेन्स नहीं है। इसमें कितनी चेन है? एक। इसमें कितनी चेन हो गई? दो। तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ये देखिए, अब यहां देखिए, यहां कितने अल्कोहल OH ग्रुप है? एक। यहां पे, यहां पे, और आप OH ग्रुप को जानते हो कि OH ग्रुप क्या कर लेता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे उतनी क्या होने वाली है? ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए वो क्या बनेंगे आपस में? स्ट्रॉन्ग। कैसे होने वाले हैं वो आपस में? स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे वो। मोर OH मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आइए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बिकॉज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज boiling point of alcohol is less than boiling point of, क्यों? क्योंकि in acid dimers are formed. in acid dimers are formed. जब आप पूरी ऑर्गेनिक कर लेंगे तो ये जितने भी हैं ईथर ईस्टर ये वो सब, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट एक साथ लगा लेंगे कि किसका ज्यादा है किसका कम है। अब सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी पे बात आ रही है। फर्स्ट 3 मेंबर्स कंप्लीटली मिसिबल इन वाटर बिकॉज ऑफ, स्टार्टिंग वाले पूरे मिसिबल हो जाते हैं, बाद वाले फिर क्योंकि लंबी चेंज हो जाती है तो इतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती। मोर द OH मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर सोल्युबिलिटी। अब बारी आती है यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। और आप लोग जानते हैं अल्कोहल वर्क एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड, अब सुनिए, अब हमारे पास है जी ROH। एक बात हो सकती है कि H अलग हो जाए, तो H अलग हो तो कौन सा बनेगा? H। और ये क्या बनेगा? RO। अब अल्कोहल बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल। एक हो सकता है कि सर OH अलग चला जाए, तो ये क्या बनेगा? OH। ये क्या बचा? अब यहां पे जो वो अल्कोहल था वो बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? और अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो क्या होगा? और अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो क्या होने वाला है? ये दो टाइप के हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। किसकी? अल्कोहल की। एनसीईआरटी मेंशन करती है इसको, ये आप पढ़ लेना, ठीक है ना? ये सब समझाया हुआ कि कैसे कैसे ये रिएक्शन हो रही है। अब आते हैं हम यहां पे ROH, ठीक है? ये क्या है? C पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना क्या है। ROH यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस बेचारे के पास, क्या ये इस पे अटैक नहीं करेगा? करेगा, करा ना? तो C+ ने इस पे अटैक करा, और जैसे ही अटैक हुआ तो इसने अपने लोन पेयर किसको पकड़ा दिए? पॉजिटिव को। और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया? ऑक्सीजन पॉजिटिव सहन कर लेगा? नहीं। ये दो ऑप्शन है, या तो R को हटाए या फिर किसको इजी रहेगा? H को। इसीलिए यहां से कौन बाहर निकल गया? H+। कौन बाहर निकल गया? H। ऑक्सीजन ने जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का काम किया उसके खुद पर आ गया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का काम किया तभी तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, उसके खुद पर आ गया, मारी हाइड्रोजन को, लात मारी हाइड्रोजन को। और एक अनस्टेबल स्पीशीज बन रही है, क्या नाम है इसका? ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम कब बोलते हैं? जब ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज हो? पॉजिटिव। ऑक्सोनियम क्या होता है जब ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज हो दोस्त? पॉजिटिव चार्ज हो। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मतलब अल्कोहल पे प्रोटॉन का अटैक करवाओ। किसका अटैक करवाओ? पहले किसका करवाया था? पहले प्रोटॉन का हुआ था, C पॉजिटिव आया था। अब कौन आ रहा है? H पॉजिटिव। आइए, तो जैसे ही आपने इसके ऊपर किसका अटैक करवाया? H पॉजिटिव। क्या बन गया ये? RO पॉजिटिव HH। क्लियर? अब इस ग्रुप में इसको क्या मिल चुका है? वाटर। अब ये वाटर अलग होगा और इसको क्या बना के दे देगा बेचारे को? R पॉजिटिव। R क्या बना के दे देगा? R। तो ये H2O निकलेगा बाहर और ये क्या बनेगा? R। और अल्कोहल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, और क्या बना देगा पकड़ के? RBr। कुछ नहीं, आपने जैसे ही अल्कोहल पे वाटर का अटैक H+ का अटैक करवाया, H+ और OH मिलके बाहर,
OH बाहर चला जाएगा लेके, और बचेगा क्या पीछे, R पॉजिटिव, R, इसीलिए R, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा यहां पे। पिछले वाले केस में क्या था कि कार्बन खुद ही अटैच हो गया था वहां पे जाके, इसलिए ऑक्सीजन ने किसको लात मार दी, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन ने लात मारी वहां पे हाइड्रोजन को। यहां तो OH खुद कह रहा है H+ को, हाँ हम चले दोनों साथ में, तो साथ में चले जाते हैं वहां से। क्लियर? पढ़िए आगे। प्रोटोनेटेड एल्कोहल वर्क एज अ इलेक्ट्रोफाइल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल वर्क एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब हमारे पास ये कुछ रिएक्शंस आ चुकी हैं, ये हिस्ट्रीफिकेशन आपने पहले भी पढ़ी थी तो अब पढ़ेंगे और इसको क्लियर करते हैं। देखिए, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड टूटा, तो क्या यहां पे H+ का अटैक हुआ होगा, नहीं, किसी और का अटैक हुआ है, तभी तो OH बॉन्ड टूटा, नहीं तो OH H+ के साथ खुद ही चला जाता। इस चीज को क्लियर कर लो पहले कि OH अगर बॉन्ड टूट रहा है, देखो H+ आया तो वो किसको ले जाएगा, OH को। अगर OH नहीं जा रहा और H के बीच का बॉन्ड टूट के जा रहा है, तो मतलब वहां पे किसका अटैक हुआ है, किसी ना किसी और चीज का, कोई ना कोई और इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ा वहां पे, और ये बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। तो ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ, और यहां पर ब्रेकिंग ऑफ R और OH के बीच का बॉन्ड। अब OH कौन ले जाएगा, H+, है ना, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, तो ये याद रख लो, OH नेगेटिव किसके साथ जाएगा, H के साथ, H+ के साथ, दुल्हन OH नेगेटिव, और वो किसके साथ जाने वाली है, मतलब अल्कोहल से OH ग्रुप तभी हटेगा जब कौन आएगा, H+, मतलब जब तक दूल्हे राजा नहीं आ जाते दुल्हन जाने वाली नहीं, OH नहीं जाएगा, OH नहीं जाने वाला, और कोई आया तो दुल्हन कहेगी मैं कट जाऊंगी, मर जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, इसलिए वो बीच में से कट जाती है, OH और H का बॉन्ड टूट जाता है, नहीं जाती, वो सच्ची आशिक है, कह रही मैं नहीं जाऊंगी, मार दो चाहे मेरे को, H+ आएगा तभी OH नेगेटिव निकलता है। अब देखो OH नेगेटिव निकल रहा है यहां पे, नहीं, मतलब H+ नहीं आया, H+ नहीं आया। तो ब्रेकिंग ऑफ OH में हमारे पास कितने टाइप की रिएक्शन है, एसिडिटी ऑफ, रिएक्शन विद, अगली कौन सी, एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन कितने टाइप के, कौन कौन से, एल्काइलेशन, एसिटाइलेशन, बेंजोइलेशन, कौन कौन से, एल्काइलेशन, बेंजोइलेशन। अगले हमारे पास कौन सा है, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड लास्ट वन इज, ये जहां मर्जी मारो, ग्रिग्नार्ड, R नेगेटिव देगा, C पॉजिटिव के साथ जाके जुड़ जाएगा, या O के साथ जोड़ दो और O के साथ जुड़ते ही H को लात मार देगा, ऑक्सीजन कहेगा चल भाई ये आ गया मेरे पास। और इधर देखिए ROH, ये तो आप जानते हैं यार, रिएक्शन विद SOCl2, PCl5, PCl3, और डिहाइड्रेशन ऑफ, बताया था ना ये इंपॉर्टेंट थी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या बनता है, वो तो हमें पता है कि वाटर का रिमूवल को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, बनता क्या है, क्या बनेगा, एल्कीन, क्या बनेगा, और ईथर, क्या बन जाता था, ईथर, 170 डिग्री सेल्सियस, याद भूल गए, 170 डिग्री वो हमारा थ्रेशोल्ड पॉइंट था ना, कि उससे ज्यादा जाएंगे तो एल्कीन बना देगा, उससे कम पे ईथर, तो ईथर फॉर्मेशन होगा। ये अच्छा था भाई, डिहाइड्रेशन से वाटर निकलेगा, ये बढ़िया था, वेरी गुड। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, एसिडिटी ऑफ, यार सिंपल सी बात है, छोड़ो, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीजन को लात मारनी है, किसको, हाइड्रोजन को, किसको लात मारनी है, हाइड्रोजन को। जैसे ही हाइड्रोजन को लात मारेगी तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब उस O नेगेटिव को आप स्टेबलाइज कैसे कर सकते हो, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ चुका है, नेगेटिव। अब उस नेगेटिव को आप कैसे स्टेबलाइज कर सकते हो, उससे नेगेटिव लेके या उसको और नेगेटिव देके, लेके, ऑक्सीजन से अगर नेगेटिव चार्ज ले लोगे तो वो क्या हो जाएगी बेचारी, स्टेबल, स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा तो अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो स्टेबल होगा, नेगेटिव होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो स्टेबल होगा। मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतने ज्यादा ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो स्टेबल होगा, उतनी जल्दी वो किसको लात मारने वाला है, H+ को, इसीलिए वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, उसकी एसिडिटी और उतनी ज्यादा होने वाली है। आओ देखो कैसे, देखो जैसे कि छोड़ो इसको, ज्यादा ऊपर चले गए, ये
अच्छा, पहले तो कभी ऊपर हुआ नहीं, तो ना एक दिन हो गया। आइए, तो एसिडिक नेचर की बात करते हैं इसमें। अब देखो कौन लगा हुआ है, CH3 CH3 CH2, अब ये भाई साहब टर्शरी हो गया, और ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है। अब देखो यहां पे CH3 क्या प्रोवाइड कराता है, प्लस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देने से ऑक्सीजन स्टेबल होगी या अनस्टेबल? सबसे ज्यादा अनस्टेबल कहां हो रही है, यहां पे। तो क्या ये H को छोड़ेगी? नहीं, क्योंकि वो छोड़ दो तो मैं तो अनस्टेबल हो जाऊंगी। तो ये H को छोड़ने वाला नहीं है, और H को कौन छोड़ेगा, CH3OH। इसलिए एसिडिक नेचर देखोगे तो ABCD ये आ रहा है। क्लियर? अब आया हमारे पास क्या, CBSE में सोवा। CBSE में अब इस रिएक्शन में देखिए ये कैसी रिएक्शन है, अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर। अल्कोहल इज, क्योंकि वाटर में देखिए, क्योंकि एसिडिक कंडीशन में क्या करना होगा आपको, इसको RO, यहां पे क्या बनेगा HO, RO नेगेटिव। ऑक्सीजन के साथ कैसा ग्रुप होता है, ये स्टेबल हो जाती, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, लेकिन यहां पे कैसा है, इलेक्ट्रॉन, ये तो अनस्टेबल कर रही है। तो अल्कोहल इतनी जल्दी H को छोड़ता नहीं है। कौन छोड़ देगा जल्दी, वाटर, क्योंकि वाटर OH नेगेटिव बना लेगा, और H इसके साथ कोई ज्यादा छेड़छाड़ करता नहीं है। इसीलिए कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन जल्दी H छोड़ के स्टेबल होना चाहेगा, वाटर। तो वाटर इज मोर एसिडिक देन, वाटर इज मोर एसिडिक देन, इसलिए पानी को छोड़ के क्या पीना चाहिए, क्योंकि एसिडिक कम है ना, तो पियो दबा के, क्योंकि पीना पड़ेगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो दुख दर्द पीड़ा जाग जाएंगी, पर उसको कम करने के लिए क्या पीना पड़ सकता है, अल्कोहल। हाँ, ये जितने पानी वाले देखो, जो जो अल्कोहल बोल रहे हैं ना वो नहीं पिएंगे, और जोन से चुप होकर बैठे, सर पानी पी लेंगे हम तो, पानी, वो पक्का पीने वाले हैं, देख लियो। हाँ, आगे आ जाए, रिएक्शन विद मेटल, ये तो आपने पढ़ी अभी देखी थी, रिएक्शन विद, अरे वही रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम इन इथाइल अल्कोहल या सोडियम इन इथेनॉल क्या करता है, ROHNA, RO नेगेटिव H प्लस, RO नेगेटिव के साथ कौन जुड़ता था जाके, तो RONA प्लस हाइड्रोजन। तो इसके लिए हम किस किस का यूज कर सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम का, सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम का। ये अच्छी रिएक्शन है गुरु। OH नेगेटिव बाहर निकलेगा यहां से, सॉरी H बाहर निकलने वाला है, OH नेगेटिव तो तब निकलेगा जब क्या प्रोवाइड करवाओगे, H प्लस। देखो सीधी सी रिएक्शन है, आपको तो अल्कोहल में सीधा ही पता है कि OH नेगेटिव बाहर निकालना है या H को बाहर निकाल। OH नेगेटिव तभी निकलेगा जब क्या देने वाले हो, H प्लस, उसके अलावा नहीं निकलता। अब एल्यूमिनियम दिया, ये रिएक्शन ये होगा, तो ये किसका चार्ज आ गया इस पे, एल्यूमिनियम पे +3, तो चार्ज बैलेंसिंग करूंगा तो Al ये वाले कितने जुड़ेंगे साथ में, और साथ में क्या जोड़ निकाल देगा, H2। क्लियर? हम पढ़ रहे हैं सर कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का अल्कोहल में। उसमें सबसे पहला रिएक्शन क्या थी, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। सेकेंड रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद, और थर्ड रिएक्शन क्या है मेरे पास, एस्टरीफिकेशन, एस्टरी क्या है, अल्कोहल रिएक्ट विद, अल्कोहल रिएक्ट विद एंड देयर डेरिवेटिव्स। ईस्टर क्या बोल रहे हैं, ईस्टर। ईस्टर कब बनता है, जब आप दारू पी के अपने ऊपर क्या गिरा लेते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब याद रखो ईस्टर, ईस्टर कैसे बना सकते हो आप, सीधा सीधा दारू पी लो, मतलब अल्कोहल, और किस में गिर जाओ जाके, एसिड में। दारू पी के किस में गिर जाओ जाके, एसिड में गिर जाओ भाई साहब, क्या बनेगा आपके लिए, ईस्टर। क्या बनने वाला है, ये भूल जाओगे क्योंकि कई सारी हैं, तो इसलिए ईस्टर को याद रखो। ईस्टर बनाना है, क्या करो, दारू पी के किस में गिर जाओ, एसिड में। दारू पी के किस में गिर जाओ, एसिड में गिर जाओ। ठीक है, तो हम देखो ये रिएक्शन लिख देते हैं। चलो जी, ये रिएक्शन होगी जी हमारी अंबाला वाली रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है, अंबाला वाली रिएक्शन। क्या हुआ, अंबाला गए, वहां क्या पी ली हमने, दारू। क्या पी ली, और किस में गिर गए, नाली में। किस में गिर गए, हुई बड़ी दर्द, क्योंकि नाली में जो भी चीज थी वो कैसी थी, बहुत ज्यादा एसिडिक, और हमारी बॉडी पे क्या बना दिया था उसने, ईस्टर।
क्या बना दिया था? ईस्टर। तो अंबाला वाली रिएक्शन याद रखना। आपने अंबाला वाला सोडा तो बहुत पिया होगा, है ना, अंबाला वाली फ्रूट बियर, तो ये अंबाला वाली रिएक्शन भी याद रखो, हो जाएगी याद। क्या थी अंबाला वाली रिएक्शन? अंबाला गए, वहां जाके दारू पिए और किस में गिर गए? नाली में। तो भाई साहब जलन होने लगी। क्यों? नाली में क्या था? बहुत ज्यादा एसिड। और क्यों हो रही थी जलन? क्या बन चुका था? ईस्टर। क्या बन चुका था? क्या बन चुका था? अब देखिए, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है मेरे पास? अल्कोहल। उल्टा कीजिए, एक का OH और एक का H, एक का OH और एक का, अब सुनिए, ये निकालना, क्योंकि इससे OH नहीं निकाल सकता मैं, क्योंकि अल्कोहल से OH निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? H+। मतलब यहां पे अल्कोहल क्या प्रोवाइड करवा रहा है? H। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या प्रोवाइड करवा रहा है? OH। तो बस इसको इसके साथ जोड़ा, तो ये R-C डबल बॉन्ड किससे आ रहा है? एसिड से। और ये वाला किससे आ रहा है? अल्कोहल से। और ये कौन सा ग्रुप है? एल्कोक्सी। कौन सा ग्रुप है? एल्कोक्सी ग्रुप। कहां पे? वो एसिडिक कंडीशन के लिए H+ दे रखा है, प्रॉपरली H+ नहीं डाला है। मतलब H+ कम इसलिए दे देते हैं ना कि कंडीशन कैसी होनी चाहिए? एसिडिक। मतलब pH आपकी कम रखनी है यहां पे, इसीलिए H+ दे रखा है। क्योंकि अगर H+ होता तो वो डायरेक्ट इसको नहीं लेके चला जाता, अगर चल चले भाई अपन OH, लैला मजनू, OH नेगेटिव और R पानी बना लेता, साइड हो जाता। वो H+ कंडीशन के लिए है। तो आपको ये याद रखना है कि एसिड से कौन सा कंपाउंड आ रहा है और अल्कोहल से कौन सा आ रहा है। जैसे अगर आप गुड यील्ड ऑफ ईस्टर लेना चाहते हैं, ये क्या है? एसिड क्लोराइड, क्योंकि एसिड RCOH था, OH हटा के क्या जुड़ चुका है? Cl। तो एसिड क्लोराइड मतलब वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड हम नाली में गिरे थे ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें एसिड और उसके डेरिवेटिव्स थे, एसिड एंड, क्योंकि नाली में सिंपल कुछ नहीं होता, बहुत सारा उसमें मिक्सचर होगा कई चीजों का, है ना। हाँ, ये तो इमेजिन करेगी, हाँ मैं गिर गई हूं नाली में और वो सब मेरे पे लग गया हो। इमेजिन नहीं करने का, सीधा सोचने का, बस इतना ही तक, है ना। ये केमिकल्स की दुनिया है, ओरिजिनल वाली नहीं है। तो मैंने अंबाला वाली रिएक्शन बोली, इसका मतलब हम सच में अंबाला जाके काम करने वाले हैं क्या? यहाँ पे भी गिर जाएंगे, यहाँ पे भी वही होगा। बस एक याद करने का तरीका है अंबाला वाली रिएक्शन, क्योंकि अंबाला वाले क्या ज्यादा पीते हैं? दारू ज्यादा पीते हैं, इसलिए वहां पे नाली में गिरे ज्यादा मिलेंगे। हाँ, कोई है तो नहीं भाई अंबाला से कहीं मारने लग जाए कोई। हाँ जी, गुड यील्ड ऑफ ईस्टर क्या क्या डालना पड़ेगा? सबसे पहले बेस कौन सा होना चाहिए? कंसंट्रेटेड। एंड द सेकंड वन इज पायरिडीन। सेकंड वन इज, क्योंकि देखिए यहां पर क्या बन रहा है? HC। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालना पड़ा? बेस। क्या डालना पड़ा? नहीं तो अदरवाइज ये सारी रिएक्शन किस कंडीशन में होती है? एसिडिक। किस में होती है? और ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, क्वेश्चन देखा होगा ये आपने जब रिकमेंडेड MCQs लगाए होंगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन था कि अगर आप एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कर रहे हैं तो किस मीडियम में नहीं कर सकते आप? तो किस में नहीं कर सकते? बेसिक मीडियम में। ये भी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी, लेकिन बाद में कंसंट्रेटेड NaOH डाल के इस HCl को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, क्योंकि नहीं तो HCl की वजह से pH बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है। और क्योंकि ये HCl बन रहा है पूजा जी, ये वापस से क्या देना शुरू कर देगा? तो H+ इसको खत्म कर सकता है ना, तो रिएक्शन चेंज हो सकती है, इसीलिए HCl हटाना होता है, NaOH डाल के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा लेते हैं। लेकिन एस्टरीफिकेशन रिएक्शंस में जब भी हमारे ईस्टर्स वगैरह बन रहे हैं तो हम एस्टरीफिकेशन रिएक्शन के अंदर अपना मीडियम कैसा रखेंगे? एसिडिक। कैसा रखने वाले हैं? कैसा रखने वाले हैं? एसिडिक। उसके बाद ये कुछ रिएक्शंस है, आप कर लीजिए। ये सारी रिएक्शंस आपको करनी है, लाइन में लिख लीजिए और इसको सोल्व कीजिए, नहीं आए तो पूछिएगा। अब एसिटाइलेशन, बेंजोइलेशन, एडिशन। एसिटाइल ग्रुप कौन सा होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O। अगर ये ग्रुप आपने किस में जोड़ दिया? अल्कोहल में। एल्काइलेशन में कौन सा ग्रुप जोड़ोगे? और बेंजाइलेशन में कौन सा ग्रुप जोड़ोगे? बेंजीन C6H6 C डबल बॉन्ड O। C6H6 नहीं, C6H5
हाँ, तभी तो ये जुड़ेगा। C6H6 तो बेंजीन हो गई, C6 C डबल बॉन्ड ओ, ये कौन सा ग्रुप है? बेंजोइल, और इसी का बेंजोइलेशन किया जाता है। अब आओ जी, ये क्या है मेरे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में कौन है भाई साहब? बनने वाली भाई क्या? ईस्टर बनेंगे। ये आया मेरा एसिटाइल ग्रुप, और ये आया किससे? अल्कोहल से एसिड, मतलब इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया? अल्काइल ग्रुप। कौन सा अल्काइल ग्रुप? इसके साथ क्या जुड़ चुका है? अल्काइल ग्रुप। जैसे ये हटा ना, और इसका OH हटा, इसका H हटा, और CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, एल्काइलेशन हुआ। एसिटाइल पढ़ना, एसिटाइल देखना। इस अल्कोहल के साथ आप कौन सा ग्रुप जोड़ने वाले हो? अब CH3 C डबल बॉन्ड O, इस अल्कोहल के साथ, क्योंकि ये कौन सा, ये वाले जो पार्ट है ये कहां से आ रहा है? अल्कोहल से। इसके साथ क्या जोड़ा आपने? CH3 C डबल बॉन्ड O। इसमें भी तो ये भी एसिटाइलेशन ही है, ये भी अल्काइलेशन कहां है? ये भी यहां पे क्या जुड़ रहा है? CH3 C डबल बॉन्ड O। अल्कोहल वाले ग्रुप को देखना है आपने, देखिए इधर ध्यान से, एक बार देख लो इसको। हाँ जी, ईस्टर बनाना चाहते हो? कहां जाना पड़ेगा उसके लिए? अंबाला। क्या करनी पड़ेगी? दारू पीनी पड़ेगी। किस में गिरना पड़ेगा? नाली में गिरना पड़ेगा। CH3 C डबल बॉन्ड OH, गिर गए सर। ROH OH C डबल बॉन्ड O CH3, यहां से क्या निकलेगा? यहां से क्या निकलेगा? तो क्या बनेगा? ROC डबल बॉन्ड OCH3। ये अल्कोहल के साथ आपने कौन सा ग्रुप जोड़ दिया? CH3 C डबल बॉन्ड, ये कैसा ग्रुप है? और ये क्या बना? एसिटाइलेशन, एसिटाइल। और ये रिएक्शन ईस्टरिफिकेशन कैसे मीडियम में होती है? एसिडिक। कैसे मीडियम में होती है जी? एसिडिक मीडियम में परफॉर्म की जाती है। क्लियर? तो अंबाला वाली रिएक्शन याद रखेंगे प्लीज, बोलेंगे नहीं? और जो अंबाला वाले हैं उनको तो भाई साहब बिल्कुल बोलना मना है, उनकी तो फेवरेट है। आओ जी, ये ले लो। यहां से कौन निकलने वाला है बाहर? Cl। यहां से कौन निकलने वाला है? H। ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और अपने मतलब फिनाइल ग्रुप, वही बेंजीन वाला, C डबल बॉन्ड हो इसके साथ जोड़ दिया है आपने, और क्या बनी? बेंजोइलेशन। क्या बनी? बेंजोइलेशन। क्या बनी? बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन क्या बनी? बेंजोइलेशन। अब आप आगे हैं रिएक्शन विद एल्डिहाइड और हेमी एसिटल। एसिटल कीटोन लोगे तो हेमी कीटल और कीटल, आपने बनाए थे ये, है ना? तो बताऊं कि बना लोगे? ये तो बनाए थे, कर लेंगे इसको। चलो बता देता हूँ। ये मुंडी हिला रहे थे, इतनी इनको आता नहीं है वैसे, ये जोर से मुंडी हिलाता है। हाँ, अभी करवाऊंगा तो होगा नहीं, दोबारा देख लो। ये क्या डाला हुआ मैंने इसमें? एल्डिहाइड। क्या डाला हुआ है? एल्डिहाइड से क्या बनेगा? हेमी एसिटल और फिर एसिटल। अगर कीटोन डालता तो हेमी कीटल, कीटल। डन। आइए, मैंने यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड डाला और साथ में क्या ले लिया? अल्कोहल। तो सबसे पहले तो कार्बोनिल ग्रुप टूटा, किसमें? पॉजिटिव और ROH किसमें तोड़ दिया हमने पकड़ के? RO नेगेटिव और H प्लस अलग। अब ये RO नेगेटिव किसके साथ जाने वाला है? इसके साथ। और H प्लस किसके जाने वाला है? इसके साथ। तो ये क्या बन गया? ROH OR डैश, और साथ में H तो था ही था। अब वापस इसमें क्या डाला हमने? HCl। H प्लस और HCl। ये क्या करा इसने? अब सुनो, H प्लस और HCl डालने से क्या हुआ? ये रिएक्शन आगे हुई है हमारे पास, यही बना हुआ है यार, देखो इधर RCOHOR। इसको सही से लिखो तो क्या बनेगा? ये RCHOH और R HCl सॉरी OR। ये क्या बन चुका मेरे लिए? हेमी एसिटल। हेमी, अगर आपसे कोई पूछे कि हेमी एसिटल में कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? सर एक हाइड्रोक्सिल है, OH है, और दूसरा एल्कोक्सी है।
अब दोबारा से इसमें क्या ऐड किया गया, H पॉजिटिव, और उस H पॉजिटिव ने किस पे अटैक मार लिया, OH पे। अब OH निकाल लेगा यहां से पकड़ के, और जैसे ही ये OH निकलेगा बाहर, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, और अल्कोहल से क्या आ जाएगा, OR। तो 2 OR हो गए, तो 2 OR हो जाएंगे, OR डैश और OR डैश, और क्या बन जाएगा मेरे लिए, एसीटल। दोबारा कर ले भाई साहब, आ जाओ। मेरे पास क्या प्रेजेंट है, RC डबल बॉन्ड OH, और क्या डाला इसमें मैंने, अल्कोहल। ये किस में टूटेगा, RO, और ये टूटेगा। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप किस में टूटता है, RCO नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ये नेगेटिव वापस आ सकता है जब यहां पर क्या प्रेजेंट हो, लिविंग ग्रुप। तो भाई ये ध्यान रखो बस अब कि ये नेगेटिव वापस डबल बॉन्ड टूट के उसको हटा सकता है यहां से। अब इसमें अटैक होने वाले किसका, OR। तो पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ जाएगा यहाँ पे, OR, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा आके, H, और यही हमारे लिए क्या बन गया, हेमी एसीटल। क्या बन चुका है यहाँ पे, ये हेमी एसीटल, हेमी। बस आपने कुछ नहीं करना इसमें, पहले H प्लस मारेंगे, H प्लस किसको रिमूव करवा देगा, OH को, और क्या बना देगा मेरे लिए, CrHO, R के साथ पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव के साथ दोबारा से जो और RO नेगेटिव प्रेजेंट होंगे उसमें, और वो आगे जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, RCOR, OR और H। ये क्या बन गया मेरे लिए, एसीटल। क्या बन गया मेरे लिए, ये एसीटल बना जा चुका है जी। क्या बन गया है ये, एसीटल। इसी तरह से आप कीटल और हेमिकीटल खुद बना लीजिएगा, सेम प्रोसेस है। अब उसमें कीटोन होता है, बस यहां पे कीटोन लेना होगा, RC डबल बॉन्ड हो R, ये 2 R पहले जुड़े होंगे, और OR दोनों तरफ आ जाएगा। अब रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड। RMGX से क्या निकलने वाला है, और ये क्या देने वाला है आपको, H पॉजिटिव, क्योंकि RO नेगेटिव और H बाहर निकाला, तो R नेगेटिव किसको पकड़ लेगा, H को, तो क्या बना लेगा पकड़ के, एल्केन। क्या बना लेगा। ये रिएक्शन देखने में ऐसे लगता है हाँ इजी है, लेकिन आ जाती है पेपर में, होती नहीं है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर ग्रिग्नार्ड ने दारू पी ली, अगर ग्रिग्नार्ड ने, तो क्या बनाएगा, एल्केन। ग्रिग्नार्ड दारू पी के क्या बनाता है, ज्ञान की बात में डाल लो, ग्रिग्नार्ड दारू पी के क्या बनाता है जी, एल्केन बनाएगा। हाँ जी, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, ज्ञान की बात में लिख लीजिए, ग्रिग्नार्ड दारू पी के क्या बनाने वाला है, एल्केन। चलें आगे, स्पेशल आपके लिए करवा रहा हूं, मुझे कल भी अगर ये नहीं हुई ना, फिर अपने को क्या है, अपने को तो पानी आंखों में से निकलवा देंगे, चिंता मत करो। और आपको पता भी ये निकलवा भी सकते हैं, है ना, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो उनका अभियान है एक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो घर वालों ने बचा तो लिए, पढ़ाने का काम मेरे को दिया गया है, तो मैं पढ़ाऊंगा, है ना। उन्होंने कहा बोलो किसी भी कीमत पे पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ, बेटी पढ़नी चाहिए, है ना। यहाँ हमारी क्लास में तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला अभियान चल रहा है भाई साहब, तो वो मत कीजिए, पढ़ लीजिए। क्यों जी, अब 2 ऑप्शन है आपके पास। हाँ कुछ जल रहा होगा हमें कौन है जलने वाला नहीं नहीं जलिए मत, कोई बात नहीं। अब देखिए H प्लस A की बात बोलता है अल्कोहल के साथ, क्या अपने को, क्या अपने को सिर्फ आप जानते हैं H प्लस OH के साथ जाएगा और पानी बाहर, और R पे चार्ज पॉजिटिव, R पे चार्ज, बस आपने उसके बाद उसको न्यूक्लियोफाइल देना है कोई भी, और वो उसके साथ अटैच हो जाएगा।
सिंपल सी गेम है। ग्रिगनार्ड दारू पी के क्या बना रहा था? एल्कीन। अंबाला वाली रिएक्शन याद है? अंबाला वाली रिएक्शन, दारू पी के अंबाला जाओ, पहले अंबाला जाना पड़ेगा। अंबाला जाओ, दारू पियो और नाली में क्या मिलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स भी मिलेंगे कई सारे। और क्या बना देंगे? ईस्टर। क्या बनाएंगे? ईस्टर। और जो कार्बोनिल ग्रुप है, आरसी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप है, वो किसका आने वाला है? एसिड का। वो एसिड से निकलता है आरसी डबल बॉन्ड ओ। अब देखियो, ब्रेकिंग ऑफ सीओ बॉन्ड, क्योंकि H प्लस क्या बोल रहा है अपने को? क्या है अपने को? सिर्फ तो वही करना है जी। H प्लस जैसे ही आया OH पे अटैक मारेगा और ये OH2 पॉजिटिव बनेगा और ये बाहर और क्या बना देगा? R। और साथ में किसका अटैक मारा आपने? X बना दिया RX। आओ अब आगे हमारे पास फिर वही रिएक्शन, लुकास रिएजेंट का टेस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या डालते हैं इसमें? कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। लुकास ने क्या डाला था? कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। क्या डाला था? कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। नहीं, उसमें कहा है कि कुछ टाइम बाद जो करेगा वो सेकंड डिग्री के लिए बोला है। ये वाली नहीं, टर्बिडिटी आ जाती है, 1 डिग्री के लिए नहीं आती, सेकंड डिग्री के लिए इमीडिएट नहीं आती। उन्हें लिखा है इमीडिएटली नहीं आती है हमारे पास, बाकी बुक्स में भी तो लिखा ही हुआ है। अब सुनिए यहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछे लुकास रिएजेंट का होता है जी कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, क्या होता है? नहीं, फीलिंग नहीं, फीलिंग लेके कैसा? कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। दोबारा से एक बार और सुबह जी बोलेंगे, देखना। हाँ जी, अंबाला की कसम आपको, जल्दी बताएं। कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 कौन देता टर्बिडिटी? जल्दी से 3 डिग्री, फिर और फिर दिस इज द टेस्ट फॉर अल्कोहल की प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, टर्शरी है। ये जब से छठ में गए हैं तब से तो भाई साहब भूल ही गए हैं। रिएक्शन विद PCl5 और क्योंकि H प्लस डालना पड़ेगा यहाँ पे, वो इसको बाहर निकालेगा। PCl3 क्या प्रोवाइड करा देगा मुझे? Cl नेगेटिव। तो RCl और क्या बनता है इस केस में? और PCl5 के केस में क्या बनता है? POCl3। PCl3 के केस में क्या बन रहा है मेरे पास? H3PO3। और PCl5 के केस में क्या बन रहा है? POCl3 बनने वाला है। कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड प्लस ZnCl2। अब हम किस पे आ चुके हैं जी? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ देखो सीधी सी बात, अगर डिहाइड्रेशन आप करना चाहते हैं तो एल्कीन फॉर्मेशन होगा किस मैकेनिज्म से? E1 मतलब कार्बोकटायन बनने वाले हैं। E1 में कार्बोकटायन बनते हैं। हाँ जी, कार्बोकटायन बनेंगे E1 में। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हमारे पास? H2SO4, H3PO4 और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो करना क्या जी? सबसे पहले कौन आने वाला है? प्रोटोनेशन। H प्लस आया भाई साहब, पॉजिटिव चार्ज, ये बाहर निकला और इसमें कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और ये इधर से सेट्जफ रूल से इधर से निकलवाएगी और क्या बना देगी? एल्कीन। लेकिन ये सब करने के लिए रिएक्टिविटी देख लो, 3 डिग्री 2 डिग्री, बिकॉज कार्बोकटायन का फॉर्मेशन है। लेकिन ये सब करने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 170 डिग्री से, अदरवाइज क्या बना देगी पकड़ के? ईथर। ईस्टर नहीं, ईथर। ईस्टर तो अंबाला वाली रिएक्शन में बनते हैं, वही है ईस्टर। ईथर अलग चीज है, ईस्टर अलग चीज है। आइए अब, हो ये आई ज्ञान की बात। देख लीजिए, 140 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या बनाने वाले हैं ये? ओए ये वाला विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन। अच्छा, दादी मम्मा और पापा, पापा कैसे होने चाहिए? प्राइमरी, दादी मम्मा टर्शरी।
वो जैसे मर्जी हो, लेकिन प्राइमरी कौन होना चाहिए? पापा। प्राइमरी प्राइमरी पापा तो कर लिया। प्राइमरी क्या था? एल्काइल हैलाइड या ओवर नेगेटिव? एल्काइल हैलाइड। हाँ फिर मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, एल्काइल हैलाइड RX। तो प्राइमरी क्या होना चाहिए मेरे पास? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए मेरे पास? प्राइमरी। तो गुड यील्ड आती है विलियमसन में। अब अगला कौन सा है जी? ऑक्सीडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है जी मेरे पास? KMnO4 और K2Cr2O7। KMnO4 और K2Cr2O7। तब देखिए 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या बना देगा पकड़ के? एसिड। इफ हमें इस एल्डिहाइड पर रोकना है, किस पर रोकना चाह रहे हैं? मैं इसको एल्डिहाइड पर रोकना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई रुक जा यार, एल्डिहाइड में रुक जा। तो देखिए तो कौन कौन काम करता है? PCC और क्रोमियम ऑक्साइड। PCC और ये कहां पर रोक देंगे इसे? एल्डिहाइड पे, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन कौन से? PCC। PCC की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या है? पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। या सेकंड कौन सा है मेरे पास? क्रोमियम का ऑक्साइड, दैट इज CrO3। कौन है जी? कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। लुकाज रिएजेंट है। अंबाला वाली रिएक्शन याद है? भूले कितना ही। ओके, तो ये याद रखना कि PCC के साथ हमारी गुड यील्ड आती है। दोनों से हो सकता है, लेकिन गुड यील्ड, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी लिखते हैं कि PCC डाल के गुड यील्ड बना देता है, एल्डिहाइड अच्छा से बना देगा। अब सेकंड डिग्री अल्कोहल। सेकंड डिग्री अल्कोहल को अगर आपने करा तो क्या बनाएगा? कीटोन। और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। लेकिन कीटोन एसिड तभी बना सकते हैं जब हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? हाई टेम्परेचर। मतलब नॉर्मल में काम नहीं करते हैं ये। देखिए कीटोन एल्डिहाइड जो है वो आगे फर्दर किसकी तरफ जा सकता है? एसिड की तरफ। कौन? एल्डिहाइड। लेकिन कीटोन इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, फर्दर एसिड की ओर नहीं जाता, क्योंकि दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है? R ग्रुप। R ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बीच वाला जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, R ग्रुप उसको स्टेबलाइज कर लेता है, वो तो रिएक्शन करता ही नहीं आगे। जो अब 3 डिग्री वाला देख लो, ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में रिएक्शन शो करेगा, नहीं तो रिएक्शन शो नहीं करता। ओहो हो, ये आया ना सबसे मेन, ऑक्सीडेशन विद ये आएगा पेपर में, क्योंकि इसको पढ़ता कोई नहीं है, छोड़ देते हैं ये क्या है बीमारी, छोड़ो इसको। कितने टाइप के अल्कोहल है मेरे पास? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस के साथ कर रहे हो तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या बनेगा? एल्डिहाइड, कीटोन, और टर्शरी में क्या बन जाती है? एल्कीन। वाटर ही रिमूव हो जाता है अगर हम चले, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा कर दिया गया है। OH और H रिमूव हो जाएंगे, इधर का OH और इधर का, और ये क्या बना लेगा पकड़ के? डबल बॉन्ड। तो कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस को आपको पढ़ना है। अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस के साथ क्या बना देगा मेरे लिए? एल्डिहाइड। 2 डिग्री कीटोन और 3 डिग्री एल्कीन, क्या बना के देगा? एल्कीन। ज्यादा टाइम हो गया क्या भाई साहब? शक्ल तो ऐसी ही हो गई भाई साहब मरने वाले हैं अब तो, बस करो, कहीं तो बच्चे ऐसे बढ़ने, बस करो सर, पढ़ो अभी तो बहुत है। कितने पेज हैं? 79, 43 पे पहुंच गए भाई साहब। 43 अभी तो 7:30 हुए हैं, 8 बजे तक तो काम कर ही सकते हैं। और कितने हैं? 43, 55 तक तो पहुंच ही जाएंगे, 55 तक तो पहुंच ही जाएंगे, और नहीं तो हम बाला तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये ऑक्सीडेशन विद कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीडेशन विद क्या बोलते हैं इसे? पीरियोडिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? पीरियोडिक। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? विक OH की, विक पे OH लगे होने चाहिए, विसिनल पे क्या लगा होना चाहिए? C डबल बॉन्ड O, या फिर विक पे क्या होना चाहिए? कार्बोनिल ग्रुप और OH। कैसे काम करते हैं इसको? बॉन्ड तोड़ दो दोनों तरफ,
बॉन्ड तोड़ दो और दोनों तरफ OH लगाओ, बॉन्ड तोड़ दो और दोनों तरफ OH लगाओ। पेरियोडिक एसिड, अब देखिए जैसे कि मेरे पास दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, OH OH। चलो आप देखते हैं, इसको करके दिखाएंगे इसको। आओ, ये कीटल हेमी कीटल ये बना के देख लीजिएगा। HiO4 के साथ रिएक्शन, जैसे कि CH2 CH2 साथ में क्या OH, साथ में क्या OH। आपने क्या डाला इसके अंदर, HiO4। ये सारे कार्बन कार्बन के बॉन्ड तोड़ देगा और उनको क्या क्या पकड़ाता रहता है, OH OH पकड़ा दो। और विक में काम करेगा, एलाइलिक में नहीं। इसको तोड़ा, इसको क्या पकड़ाया, इसको भी क्या पकड़ाया। अब बना क्या देखना, CH2 OH और OH दोनों सेम बनेंगे तो 2 लिख लिया। अब एक ही कार्बन पे अगर 2 OH आ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, यहां से वाटर बाहर, तो एक का OH और एक का H, तो क्या बन जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड, मतलब HC डबल बॉन्ड OH। फॉर्मेल्डिहाइड बनेंगे दो क्या बनने वाले हैं यहां पे, फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए HC डबल बॉन्ड H, HC डबल बॉन्ड OH। अच्छा इसमें बताइए अब क्या डाला मैंने यहां पे, HiO OH OH प्रेजेंट है, क्या रिएक्शन होगी, नहीं, क्योंकि ये विक नहीं है। कैसे है, अलाइलिक, अगले पे अलाइलिक भी नहीं है, क्योंकि अलाइलिक में तो डबल बॉन्ड से अगला होता है। अगर एक कार्बन पे कितने OH आ गए तो क्या बना देता है, और एक कार्बन पे 3 आ गए तो, क्योंकि 2 वाला तो डबल बॉन्ड O क्रिएट कर देगा, कार्बोनिल ग्रुप, और एक OH साथ जुड़ा हुआ है तो वो कौन सा ग्रुप बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। जैसे कि ये 3 OH आ चुके हैं, तो देखो इसके पास, इस कार्बन के पास कितने OH, इसको भी एक OH दिया, क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। ये क्या बनाने वाला है, कार्बोक्सिलिक। ये क्या बनाने वाला है, एल्डिहाइड, मतलब 2 एल्डिहाइड बनेंगे और एक क्या बनने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप तोड़ तोड़ के देखती जाइए, बनाते जाइए, ये नीट में क्वेश्चन आया था, बकवास। डबल बॉन्ड O और OH आपस में कैसे हैं, वीक पोजीशन पे हैं, और HiO4 पेरियोडिक एसिड इस पे काम कर जाता है। अब आ चुके हैं हम किस पे, टेस्ट ऑफ। तो सबसे पहला हमारा फेवरेट कौन सा, इसमें क्या डालते हैं, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। क्या डालते हैं, और ये आप देख चुके हैं। उसके बाद हमारा कौन सा टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट 1 डिग्री अल्कोहल कैसा, रेड, सेकंड टाइम ब्लू, थर्ड टाइम मर गया ना विक्टर, तो सफेद साड़ी पहन ली। पहली टाइम जब उससे मिलने आई शादी से पहले तो कैसी साड़ी पहन के आई थी, रेड कलर की। दूसरे टाइम जब शादी करने आई तो कैसी, ब्लू कलर की पहनी। अगली बार जब गई तो विक्टर मर गया। क्यों मरा, नहीं क्योंकि शादी हो गई थी ना उसकी, इसलिए मर गया बेचारा, टेंशन में। तो उसको कुछ नहीं हुआ, फीमेल को कुछ नहीं हुआ, बेचारा विक्टर मर गया। और तीसरे टाइम जब उसने साड़ी पहनी तो कैसी, कौन सी कलर की पहनी, नो कलर, व्हाइट कलर की साड़ी। मर गया तो व्हाइट पहनते हैं ना, हमारे यहाँ तो व्हाइट पहनते हैं, हाँ कहीं में ब्लैक पहन लेते हैं, हमारे यहाँ व्हाइट पहनते हैं। तो व्हाइट मतलब नो कलर। अगर आप आपसे पूछे कि विक्टर मरा क्यों, तो उसकी प्रॉपर रीजन क्या है, शादी हुई थी इसीलिए मरा, लेकिन उस शादी में वो क्यों मरा, क्योंकि उसको जहर दिया गया भाई साहब उसको। ये तो आजकल चला ना नीले ड्रम वाला, पहले जहर वाला सिस्टम चलता था। तो कौन कौन से, सबसे पहले क्या दिया गया उसको, रेड फोस्फोरस प्लस आयोडीन, मारने के लिए। देखो आपको आइडिया दे रहा हूं कैसे मारना है। पहले उसको क्या दो, रेड फोस्फोरस प्लस आयोडीन, रेड फोस्फोरस प्लस, फिर उसको क्या दो, व्हाट इज AgNO2, सिल्वर नाइट्रेट। पहले दो उसको रेड फोस्फोरस प्लस आयोडीन, फिर दो सिल्वर नाइट्रेट, और देन उसको दे दो नाइट्रिक एसिड। तो क्या दे दो उसको, HNO2 दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले क्या दो उसको, रेड फोस्फोरस और आयोडीन, फिर दे दो AgNO2, फिर दे दो HNO2, रेड फोस्फोरस प्लस I2, रेड फोस्फोरस प्लस AgNO2 HNO2, AgNO2 HNO2,
रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन, रेड फॉस्फोरस प्लस AgNO2 HNO2। ये विक्टर मेयर टेस्ट करने का तरीका है। और लास्ट में कलर शो करने में आपने बनता क्या है, बस ये बीच के नहीं पूछने वाला। तो विक्टर मेयर टेस्ट का दूसरा नाम क्या था? जानू टेस्ट। क्या था? जानू टेस्ट। 1 डिग्री में रेड कलर, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में नो कलर। बढ़िया है, लेकिन इन सबसे तो बढ़िया लुकाज है ना, क्योंकि लुकाज रिएजेंट में क्या डलता है? कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। क्या डलता है? हाँ, इसमें क्यों इतना टाइम लगाए, ये लगाए फिर ये डालें फिर ये डालें। अरे बढ़िया, वो टर्बिडिटी से पता चल जाता है। अगला कौन सा है? डाइक्रोमेट। ओनली डिस्टिंग्विश 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि ये क्या बना लेगा? एल्कीन। ये क्या बना लेता है? 1 डिग्री और 2 डिग्री K2Cr2O7 के Cr पे कैसा कलर? Cr कैसा? प्लस 6। कैसा कलर होगा? अगर ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। किस कलर में? ग्रीन। और क्या बनाएगा? Cr प्लस। ये 1 डिग्री और 2 डिग्री हो जाता है। देखो हम क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल डाला, उसके अंदर K2Cr2O7 डाल देते हैं। कलर कैसा होता है उसका? ऑरेंज। उसमें डालते अगर ग्रीन हो गया मतलब रिएक्शन हुई है, तो मतलब वहां पे अल्कोहल या तो 1 डिग्री है या फिर 2 डिग्री है, क्योंकि वही रिएक्शन करते हैं ऑक्सीडेशन। 3 डिग्री वाला ऑक्सीडाइज नहीं होता। क्लियर जी? क्योंकि इन सब में से सबसे बढ़िया टेस्ट कौन सा है? लुकास। उसमें क्या डलता है? H प्लस क्या कहता है अल्कोहल का? हमको क्या है? अपने को तो निकाल के साइड करो, क्योंकि R पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा सकते हैं, किसी भी टाइप का न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा सकते हैं। हाँ, ये Na के साथ अल्कोहल की किसके साथ करवाई आपने? Na के साथ। तो वही हाइड्रोजन बाहर निकालेगा कैसी? ब्रिस्क एफरसन। वो बबल इनो, वैसी रिएक्शन हो जाती है। और ROH की किसके साथ करवा रहे हो? PCl, तो RCl POCl3, और साथ में क्या निकल लेता है? और HCl को अमोनिया में डालेंगे तो क्या बना देता है? अमोनियम क्लोराइड। और इसकी फ्यूम्स कैसे कलर की होती हैं? व्हाइट। याद रखना, अमोनियम क्लोराइड की फ्लेम्स कैसे कलर की होती हैं? ये आएगा आपको वहां पे जब हम टेस्ट पढ़ेंगे, जो इसमें इनऑर्गेनिक टेस्ट एनालिसिस है ना, वहां पर ये टेस्ट होगा अमोनियम क्लोराइड का। जो लेबोरेटरी केमिस्ट्री आपकी लैब वाली, लैब मैनुअल की केमिस्ट्री, उसमें अमोनियम क्लोराइड का कलर कैसा आता है? व्हाइट। ठीक है ना? तो आई थिंक अल्कोहल तो हो गया होगा। अच्छा, वो अभी बचा है मिथेनॉल एंड इथेनॉल। ये कर लेते भाई, ये कर लो। अल्कोहल तो कंप्लीट कर ही लेते हैं। आ जाओ भाई लोग, फिर वो लास्ट में ईथर ही रह जाएगा आपका, है ना? जो फिनॉल भी तो है, अभी तो पता है। करो। अब आगे हम किस में? मिथेनॉल और इथेनॉल में आ गए। तो अगर हम बात करें किसकी? मिथेनॉल की। मिथेनॉल इज ऑल्सो कोल्ड वुड स्पिरिट। ऑल्सो कोल्ड। व्हाट इज द ओल्डेस्ट मेथड जो इससे बनता था? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ। क्योंकि वुड के अंदर ऐसी वुड्स थी जिसके अंदर स्टार्च की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, उसमें फर्मेंटेशन हो रही थी, और उस फर्मेंटेशन की वजह से उस वुड के अंदर क्या बन रहा था? मिथेनॉल। उससे बना रहे थे। अब आजकल कैसे बनाते हैं? मॉडर्न मेथड क्या है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड। आप याद रखिए, मिथेनॉल बनाने के लिए, आजकल मिथेनॉल बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बीड़ी भी नहीं है। क्या करना है मिथेनॉल बनाने के लिए? बीड़ी से क्या निकलने वाला है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कुछ नहीं, उसके साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन करवानी है। मतलब बीड़ी पी के हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा दो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और यहां पर कौन कौन से कैटलिस्ट डलने वाले हैं? जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और याद करो, मिथेनॉल बनाना है तो क्या पीनी पड़ेगी? बीड़ी। अब तो बीड़ी एक्सीडेंटल पी रही हो या जानकर? बीड़ी एक्सीडेंटल पी जा रही है कि जानकर?
मतलब आपको जब भी मिथेनॉल बनाना है बीड़ी पीनी है जानकर, बीड़ी पीनी है जानकर, जिससे क्या बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। उसकी रिएक्शन किससे करवाओगे? हाइड्रोजन से। तो जानकर, जानकर कौन है? जान और कर। जिंक ऑक्साइड और क्या डलने वाला है वहां पे? क्रोमियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और वो क्या बना के दे देगा आपको? मीथेनॉल। क्या बना के दे देगा? अब मीथेनॉल बनाना है तो बीड़ी पीनी है जानकर। मिथेनॉल इज एंड वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। जस्ट 1 ड्रॉप भी नहीं ले सकते सर, थोड़ा सा तो पी के देख लें कैसा होता है। नहीं, थोड़ा सा भी नहीं लेना, मर सकते हैं आप लोग। इथेनॉल आपका फेवरेट, हम सबका फेवरेट कौन? इथेनॉल। कौन है? इथेनॉल। कौन है जी? इथेनॉल। तो इथेनॉल को पढ़ते हैं जी, हम पी भी ले, थोड़ा सा गला सूख गया। आइए आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल, इथेनॉल इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन। कमर्शियली वैसे ही बनाओ, फर्मेंटेशन से ही बनेगा। शुगर लेनी है कहां से? शुगर फ्रॉम मोलासेस, शुगर केन, फ्रूट्स। फॉर एग्जांपल इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड कौन करता है इसे? इन्वर्टेज एंजाइम। तो सबसे पहले जो हम ये स्टार्च ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, इसको इन्वर्टेज डाल के किस में चेंज कर लिया? ग्लूकोज और अब ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अंडरगो इन द प्रेजेंस ऑफ, और ये जाइमेज एंजाइम कहां मिलता है? ईस्ट में। कहां मिलता है? तो ईस्ट ये काम कर देती है, फाउंड इन ईस्ट। इसलिए अब देखो इथेनॉल और प्लस में क्या निकलने वाली है? कार्बन। क्या लिखा है आपके लिए? रेडबुल। रेडबुल में इथेनॉल थोड़ी ना होता है, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है, कैफीन होता है उसके अंदर, कैफीन होता है। बस आपको एक याद रखना है, मीथेनॉल ने बीड़ी पीनी है। किसके साथ रिएक्शन करवाओगे फिर? हाइड्रोजन के साथ। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर करा दो, मीथेनॉल बन जाएगा। अब बारी वही आपको समझाया था कि जब अगर हम इंडस्ट्री में मीथेनॉल या इथेनॉल को बना रहे हैं तो आएगा कोई भी जाता आता जाता कप भर के ले जाता था साथ में। तो मुझे क्या करना पड़ा? इथेनॉल को अनफिट करना पड़ा। किसके लिए? ड्रिंकिंग के लिए। इथेनॉल को क्या करना पड़ा? अनफिट। किसके लिए? तो कैसे करना पड़ा? इथेनॉल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, प्रोसेस बाय मिक्सिंग कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से कैसा कलर आ जाता है? ब्लू। एंड पायरिडीन, पायरिडीन से गंदी सी स्मेल आ जाती है उसमें, तो सभी नहीं पीते, कॉपर सल्फेट और पायरिडीन। हम अगर डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल करना है तो दो चीजों का यूज किया जाएगा। कौन कौन? कॉपर सल्फेट और पायरिडीन। कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट और हाँ जी, कॉपर सल्फेट और पायरिडीन। क्लियर? तो अब देखिए, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये पूछा जाता है इसलिए इसका नाम दे देते हैं। ये वाली हमारी रिएक्शन है किशनगढ़ वाली रिएक्शन, है ना, क्योंकि हमारे वहां पे एक लड़की रहती, वो बहुत दारू की शौकीन थी, तो उसकी मम्मी ने उसको डीनेचर कर दिया। कैसे? क्या क्या डाल के उसके अंदर? पहली चीज क्या डाली? कॉपर सल्फेट, और साथ में क्या डाला? पायरिडीन। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उस लड़की का नाम नहीं बताऊंगा, वो डोलू में पीती थी भाई साहब दारू, डोलू भर भर के, और डेली आते हुए भैया डोलू, भैया डोलू। तो इसीलिए डोलू में उसकी मम्मी ने क्या मिला दिया? कॉपर और पायरिडीन, कॉपर सल्फेट और पायरिडीन। और आप मानो ये डोलू भी पड़ा है हमारे पास, आज यहीं पड़ा हुआ, रख लिया हमने। हाँ जी, बस ये याद रखो इधर, बियर इज, विस्की इज डिस्टिलेटेड, मतलब विस्की थोड़ी कंसंट्रेटेड होती है, इसमें से पानी गायब करके अल्कोहल की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है, अल्कोहल की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है। डिस्टिलेशन, पानी उड़ा दिया, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। चलो 51 पेज हो गए हैं, बस हमारे पास 30 पेज पड़े हैं, तो अब हम बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को कंप्लीटली अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद हम
काम करते हैं। अब मैं डोलू दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुको। ये रहा वो डोलू, ये रहा वो डोलू। इस डोलू में वो लड़की भाई साहब दारू पीती थी, उसकी मम्मी ने इसके अंदर कॉपर सल्फेट और पायरिडीन डाला। हाँ सच में गंदी स्मेल आ रही है। हाँ देखो, स्मेल करके देखो एक बारी, सच्ची देख तो। चलो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।